जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग माशाल्लाह खैरियत से हैं और एक्साइटेड हैं इस टिकटॉक के जर्नी को स्टार्ट करने में। आप लोग माशाल्लाह चूंकि पहले से सेलर्स ही हैं, तो इसलिए मेरी ये बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि आप लोगों के लिए अलहदा कुछ कम्युनिटी जो है वो एक बना ली जाए, जिसमें थोड़े से डिफरेंट टाइप के ऑब्वियसली सिनेरियोज आ रहे हैं। जो लोग सेल स्टार्ट कर चुके हैं, तो उनको जितना भी मैं पॉसिबल हो सके उनको उनको सपोर्ट दे सकूं, क्योंकि ऑब्वियसली जो सेलर है और जो सेलिंग कर रहा है उसको ये पता है कि टिकटॉक शॉप जो है वो कितना आपका टाइम ले जाती है। इट्स अ फुल टाइम जॉब। तो एक तो वो आई थिंक लोग हैं जो कि कोर्स डिजाइन करते हैं या सिर्फ वीडियोस बनाने की हद तक, तो वो इसलिए आई थिंक इतना ही कर पाते हैं क्योंकि अपनी इतनी सेलिंग नहीं होती। उनका मकसद जो है वो बस कोर्स बनाना होता है और वीडियोस बनाना होता है और व्यूज लेना होता है। लेकिन आप लोग इस चीज को बहुत बेहतर जानते हैं कि अगर आप सेलर खुद हैं और आप मल्टीपल शॉप्स को खुद से रन करते हैं, तो ये काफी मुश्किल काम हो जाता है और इसमें आपको टाइम नहीं मिलता। मतलब सिर्फ 2 से 3 दिन में जो मैंने ये नोटिस किया कि जो है वो मैं ग्रुप में एक्टिव हुआ या मैं वीडियोस बनानी शुरू की, तो आज जब मैंने देखा तो तकरीबन 400 के करीब ऑर्डर्स थे जो कि अभी पेंडिंग में चल रहे थे, और ऐसा कभी नहीं पहले हुआ। तो ये चीजें ऑब्वियसली जो है वो बहुत सी टाइम ले जाती है। जी बिल्कुल होगी इसकी रिकॉर्डिंग। तो अच्छा, सो बेसिकली मकसद आज के सेशन का यही है कि आप में से जिसको जो कोई प्रॉब्लम है, जो कोई इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हैं, उसको हम जो है वो डिस्कस करें। आपसे भी सीखने को मिलेगा। ऑब्वियसली मैं कोई इस चीज का कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो आता है बस वो आपको ईमानदारी से मैं बता दूंगा। मगर ये है कि आप लोगों से भी सीखेंगे, और जो भी इसमें हम मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बना सकें कि जहां खुलकर बताया जाए, जहां अपने साथी को वो अपना कंपैरेटर ना समझें। और जो भी कोई देखें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें रिसर्च है, जिसमें जो जितना जो है वो कोशिश करेगा, अल्लाह ताला का ये असूल है कि अल्लाह ताला उसको उतना ही उसका इल्म अता करते चले जाएंगे और उतना ही उस पे वो चीजें खुलती जाएंगी। तो जो जितना जो है वो आप में से बहुत से होंगे जो जिन्होंने मे बी वो सामने नहीं आए, मगर वो बहुत अच्छे अच्छे सेलर्स हैं, वो मेरे से बहुत बड़े सेलर्स हैं, और उनसे भी हम सीखेंगे। और जो मेरी मेरी जो इनपुट है वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो आई थिंक कि इसको ज्यादा क्वेश्चन आंसर वाला ही सेशन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और मैं जो है वो अवेलेबल हूँ। आप में से जो है वो आपके पास अनम्यूट की ऑप्शन है, और जिन जिन लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं पहले हम वो डिस्कस करते हैं, और फिर लेटर ऑन जो है वो कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बात कर लेंगे। सो जो भी क्वेश्चन करना चाहता है वो जो है वो पूछ ले प्लीज। अच्छा सर, मेरा इशू ये आया था, मेरी रेटिंग कम हो गई। एक नेगेटिव रिव्यू है वन सॉरी, स्टार का मुझे और ना एक मेरे पता पास नहीं चल रहा। पॉजिटिव रिव्यू है फाइव एक्सक्यूज स्टार। मी, एक्सक्यूज मी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। मुझे पता नहीं चला कि किसने बात की। तो आपने पहले अपना नाम बताना है, आपने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना है, और फिर सवाल पूछना है ताकि सबको पता हो। नाम आप बता दें, अपनी सिटी बता दें, और करंटली आपकी कितनी देर होगी और क्या सेल्स है, और उसके बाद क्वेश्चन करें तो ज्यादा मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं खानेवाल से नुमान अरशद बात कर रहा हूँ। दिसंबर से मैं सेलिंग स्टार्ट की थी। अकाउंट क्रिएशन तो मैंने स्टार्ट में कर ली थी, मगर प्रॉपर सेलिंग पे जो है वो मैं दिसंबर से आया था। अभी लो लेवल पे हूँ, इतना हाई लेवल नहीं है मेरा। मंथली तकरीबन जो है 200 पाउंड तक की सेल मैं सिर्फ उठा रहा हूँ, ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। टाइम की वजह से तो टाइम नहीं दे पाता मैं प्रॉपरली। ठीक है। तो इसमें अब मेरा इशू ये था कि एक मुझे वन स्टार नेगेटिव रिव्यू मिला, वो प्रोडक्ट के ऊपर था। और उसके अगेंस्ट जो है एक दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर मुझे 5 स्टार रेटिंग का प्रोडक्ट मिला। अब वो ठीक है। वायलेशंस के अंदर जो है 12.46 की रेशो जो है ना, एस्पेक्ट रेशो बनी हुई है। और वो जी। तकरीबन 1.5 महीना हो गया वो के साथ। मैंने टिकटॉक के साथ शॉप केस भी ओपन किया थे, ये प्रोडक्ट के रेलिवेंट है, ये मेरे शॉप के ऊपर नहीं है या मेरी कस्टमर सर्विस के ऊपर नहीं है। मगर वो उसे मेरी कस्टमर सर्विस और शॉप के ऊपर काउंट कर रहा है। तो इसका कोई और अल्टरनेट सोल्यूशन? जी, आप जो बता रहे हैं कि 12 पॉइंट समथिंग पे आपका चला गया है रेट, वो ऑर्डर डिफेक्टिव रिटर्न रेट गया है या वो कोई और चीज है? मुझे आप वो स्पेसिफिक बताएं। वो ऑर्डर के डिफेक्टिव रेट में उसने डाला।
हाँ, ऑर्डर डिफेक्टिव रिटर्न रेट है वो 7th, मेरी जैसे डेट 7th है, मेरे 3-4 स्टोर्स की डेट 7th ही है। आप एक दफा डेट चेक कर लीजिएगा, वो 7th से 7th कैलकुलेट होता है। तो वो 7th को रीसेट होना चाहिए, कंडीशन के आपकी कोई नई ऐसी जो है वो प्रॉब्लम नहीं आई। मैं आपको बताऊं इसका वाहिद इसके, क्योंकि अभी आपकी सेल्स कम है, और जो भी लोग हैं जिनकी सेल्स कम है उनको 1 स्टार रिव्यू भी बहुत ज्यादा हर्ट करता है इस वजह से। और उनको जो है वो इस तरह का जो ऑर्डर डिफेक्टिव रेट है वो उनका इसीलिए बढ़ेगा, और इसकी वजह से आपकी शॉप इस वक्त हाई रिस्क होगी या मीडियम रिस्क होगी। ठीक है, सो नहीं, शॉप मेरी हेल्प है, परफेक्ट हेल्प है, लो रिस्क के ऊपर है, शॉप की हेल्प के ऊपर फर्क नहीं है। और उसकी वजह से जो है मेरी एफिलिएट बंद हुई हुई है, तकरीबन एक एफिलिएट महीना हो आपकी गया। बंद होगी बिल्कुल, और कैंपेन्स में उन्होंने आपको रिस्ट्रिक्ट किया होगा। तो इसका देखें नुमान, तरीका यही है कि आपको इसको ऑर्डर्स के साथ ही कवर करना पड़ेगा। हर मार्केट प्लेस की तरह यहाँ तक हुआ कि मेरी कुछ प्रोडक्ट्स पे कस्टमर को प्रोडक्ट मिली, उसने 1 स्टार रिव्यू दिया इस चीज पे कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली। उसने चैट में मेरे से ये बात मानी कि मुझे मिल गई थी, आई वॉज मिस्टेकन, मेरे किसी फैमिली मेंबर ने ले ली थी। और उसके बाद भी उसने वो रिमूव नहीं किया, मे बी उसके पास टाइम नहीं हो या वो करना नहीं। मैंने उसके बाद सपोर्ट से बात की कि जी ये देखें, ये प्रूफ है, कस्टमर मान रहा है कि उसको ऑर्डर मिल गया, उसको पता नहीं था। तो सपोर्ट ने मुझे सीधा जवाब दिया कि भाई आप कस्टमर से रिक्वेस्ट कर लें, हम रिमूव नहीं करेंगे। तो ये बात ऐसे ही है। और फर्ज करें कि मैं अगर एक परफ्यूम बेच रहा हूँ, तो उस परफ्यूम पे कस्टमर ने 1 स्टार रिव्यू दिया कि भाई ये तो इसकी तो इसका साइज ही बहुत छोटा है। भाई साइज लिखा हुआ है, इट वाज अ ट्रेवल साइज, वो 50 ml की बॉटल है, तो मैंने तो नहीं बनाई, वो ब्रांड की चीज है। तो बट ये है कि ये चीजों में आपको अनफॉर्चुनेटली सवाए इसके कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स इतने ज्यादा हो जाए कि 1 स्टार रिव्यू और इस तरह के रिटर्न रेट के प्रॉब्लम्स, और ये सारी चीजें कवर करेंगी जब आपके डेली ऑर्डर्स जो है वो बढ़ेगी। ठीक है नोमान, क्लियर है? जी क्लियर। जी मोहम्मद फैसल, आप प्लीज पूछें, अनम्यूट कर लें, और बाकी जिनका क्वेश्चन हो गया प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। जी मोहम्मद फैसल, आप पूछें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वाकिब साहब। लाल भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। जी भाई। लाल भाई ये कोई कहानी हमारी भी 3-4 साल पुरानी है, ई कॉमर्स में हम लोग हैं। तो मतलब यू आर अ ब्लेसिंग टू अस। थैंक यू भी तो सब। अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। आमीन आमीन। सबकी दुआएं हैं जी, दुआएं दुआएं ही चला रही हैं बिल्कुल, जितनी लोग खुश हैं और दुआएं दे रहे हैं, यही चीज है जो सिर्फ मोटिवेट कर रही है। तो जजाकल्लाह। बस ऐसे है कि मैंने एनेबलर्स का कोर्स ज्वाइन किया था, तो मैंने ड्यूरिंग द कोर्स मैं छोड़ गया था एनेबलर्स को। हम्म, बिकॉज आई वॉज द ओनली गाय जो मैंने उस टाइम किया था कि यार इस तरह पॉसिबल नहीं है चीजें जिस तरह ये बता रहे हैं। हम्म। खैर क्योंकि वो जो लॉन्ग काम स्टोरी करने वाला शॉर्ट। होता है उसको उसको समझ आ जाती है थोड़े अरसे में कि ये गड़बड़ हो गई है, बट उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती ना। सब कुछ तो हो चुका होता है, फीस जा चुकी होती है। बस बिलाल भी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप भी काफी बिजी होते हैं तो मैं भी अपनी स्टोरी बता सकता। तो बस यही है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे जिस मकसद के लिए आप काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी ये क्या कहते हैं वर्क आप कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए। मैं अच्छा, तो तो मतलब ये अभी गिव बताइए अप ना करने कि आप वाला था। अभी टिकटॉक पे क्या कर रहे हैं, सॉरी। मैं टिकटॉक पे मैंने ये अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट लगाए थे आज से कोई 3 साल पहले। ठीक है। उसका वो सामान पड़ा हुआ था, टिकटॉक पे निकल रहा है वो। अच्छा लॉन्ग, यही तो फर्क है, देखिए यही मैं लोगों को समझाता हूँ कि जितनी स्टैंडर्ड इन्वेंट्रियां हैं, जितने फंसे हुए सामान हैं, तो वो टिकटॉक पे लगा दे, सब निकल जाएंगे। बल्कि किसी 3PL से कॉन्ट्रैक्ट कर लें और उनके पास जितनी लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री हैं जो सस्ती मिल रही हैं वो ले लें, वो भी टिकटॉक पे बिक जाती अब बिल्कुल ऐसे ही है। बस आपके पास सामान होना चाहिए, एफिलिएटर मिल जाए तो वेल एंड गुड है। है। वरना आपकी सेल्स जो आपकी कहाँ वीडियोस तक वाली पहुंच बात है गई वो है? बिल्कुल 110%। जी। सेल्स आपकी कहाँ तक पहुंच गई हैं, डेली या मंथली? सेल मेरी मतलब कोई इतनी आउटस्टैंडिंग भी नहीं है, दरमियानी भी नहीं है। बस ये है कि मैं इस पर्पस के तहत टिकटॉक पे आया था कि मेरी जो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री है वो निकल जाए। अभी मैं मतलब सोच रहा था कि आई शुड डू समथिंग, मतलब कोई टेक्सटाइल के सामान में आऊं या चाइना जाऊं,
कोई मतलब नया आइटम मल्टीपल्स लेकर आऊं। मेरा जो ज़हन था वो यही है कि टिकटॉक पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगाएं, बेशक स्मॉल इन्वेंट्री बाय कर लें, और वो मार्जिन अच्छे हैं, कमीशन कम है टिकटॉक का, फिर एक डिफरेंट डायनामिक्स है इस टिकटॉक शॉप के। तो बस ये है कि अच्छी मार्केट प्लेस है। देखिए, इससे ज्यादा नहीं है, इंकरेजिंग क्या सबसे बड़ी होगा बात ये है कि कि नहीं है। आपने कोई प्रोडक्ट रिसर्च नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने फंसी हुई इन्वेंट्री लगा दी, वो भी बिक गई। तो आप इससे सोचेंगे, इतनी हम्म। इंकरेजमेंट होती है कि अगर आप थोड़ी सी प्रोडक्ट रिसर्च करके प्रॉपर इन्वेंट्री लेकर प्रॉपर टाइम देकर इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे तो फिर कहाँ बात जाएगी। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी नई मार्केट है, अभी सैचुरेशन भी नहीं है, राइट टाइम है एंटर होने का। तो बस ये कि अमेजोन और ईबे से तो मैं गिव अप कर गया हूँ। हम्म, सही है। तो आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कोई इशू फेस कर रहे हैं तो बताइए। इशू बस एक यही था कि इशू तो काफी है अभी, मतलब मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है टिकटॉक का। जो आपके सामने बैठा हूँ मैं, तो बंदा क्या ज्यादा बात कर सकता है टिकटॉक शॉप के बारे में। नहीं, लेकिन तो टाइम बस दें यही इसको। है कि अभी आपने बताया कि 5 अकाउंट बन सकते हैं एक सिंगल एड्रेस पे, या अभी 5 की जरूरत तो नहीं, अल्लाह करे ये कि चलता रहे सही, क्योंकि ठीक है। ठीक है मतलब वायलेशन नहीं कर रहे कोई टिकटॉक की। बिल्कुल। तो बाकी आप बताएं कि मतलब ये क्या हम, मैं तो क्योंकि सीखना चाहता हूँ अभी बहुत सारी, क्योंकि आपको पता है ई कॉमर्स की फील्ड है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आपने माशाल्लाह काम किया है, तो आप फिर आए हैं टिकटॉक में लोगों को बताने, या आपकी ग्रेटनेस है, तो आप बताएं कि क्या हम लोग इसमें सीखेंगे मजीद। देखिए, कंप्लीट कोर्स होगा, कंप्लीट हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे। और आप लोग तो थोड़ा सा क्योंकि एडवांस लेवल पे हैं, इसीलिए आपका सेशन भी अलग है। बट आपको पता है कि स्पेशली फीमेल्स हैं या कोई ऐसे हैं जिनकी ई कॉमर्स की बैकग्राउंड नहीं है, उनको बहुत स्क्रैच से लेकर चलना पड़ता है। उनको बहुत ज्यादा बेसिक्स बताने पड़ते हैं कि जी और अनफॉर्चुनेट है, मगर अगर एक चीज गूगल से भी वो सर्च कर सकते हैं, मगर वो नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि यार वो भी स्पून फीडिंग की जाए। सो मैं बहुत इंकरेज तो नहीं इसको करता, लेकिन अब करना पड़ेगा। तो उनके लिए जो है वो बिल्कुल हम स्क्रैच से शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम वही बात है कि नंबर लेंगे, और फिर उसके बाद हम यूपीआई आइडेंटिटी बनाएंगे, उसके बाद हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, और फिर जो है वो हम टिकटॉक के अकाउंट्स बनाकर और फिर हम इस तरह से जो है वो उनको स्टार्ट कराएंगे। और मतलब जितनी भी सपोर्ट, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट अ पेड थिंग, तो रिसोर्सेज तो ऑब्वियसली मेरे पास भी लिमिटेड है। बट यही एक रीजन है कि मैं ऐसी कम्युनिटी बनाना चाह रहा था जिसमें लोग लोगों की हेल्प करें। लोग मेरे इंतजार में ना बैठे, मैं कितने लोगों को कितनी पोस्ट पे कितने कमेंट्स पे जवाब दे सकता हूँ। सिर्फ एक प्रॉब्लम जी ये बिल्कुल। होती है कि सिर्फ डर इस चीज से लगता है कि लोग गलत इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पास ऑन करते हैं। लोगों को पता नहीं होता, वो जब प्रो बनने के चक्कर में जो है वो लोगों को गलत गाइड कर देते हैं। तो फिर बहुत से जैसे हजारों लोगों का फायदा हो रहा है, तो हजारों लोग सफर भी करते हैं। तो इसलिए आप इसको ओपन नहीं छोड़ सकते कि यार आके सारे एक्सपर्ट बन जाए, सारे जवाब दे। तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद होगी, अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें बेहतरी होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लाल भाई, अल्लाह पाक कामयाब करे। मैं आपका आपने इतना मेरे से बात कर ली, यही मेरे लिए अनफ है। बाकी हम इंशाल्लाह, मेरा भी यही प्लान होता है कि यार अगर आपको चीज का पता है ना, आपने वो चीज की है, सिनेरियो आपने देखा है, देन आप आंसर करें, वरना नहीं करें आंसर। हाँ हाँ, ठीक है जी। अब और किसका क्वेश्चन है जी, याद है, बताइए। क्वेश्चन है मेरा। अस्सलाम जी जी वालेकुम। जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 से मैं जो हूँ अमेज़न पे सेल कर रहा हूँ, और मेरी एक्सपर्टीज जो है होलसेल में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी सेल्स में जनरेट कर रहा हूँ, यूके में भी और यूएसए में भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन टीटीएस में अभी तक मैंने ऐसे प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं किया हुआ। बट आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह लॉट ऑफ ब्रांड्स इन द यूके, स्पेशली मेरे पास एक टॉप निश के जो ब्रांड है जो बेस्ट सेलर्स हैं काफी सारे निशेस में। तो उनको सर कैसे लेके चले, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ब्रांड के आइटम की जो इनकी ऑलरेडी मार्केट में बहुत डिमांड है उसको लेके स्टार्ट किया जाए, या कोई प्राइवेट लेवल को जो है जैसे कोई चाइना से सोर्स करके, क्योंकि मैंने अभी तक कोई चाइना से कोई इन्वेंटरी नहीं उठाई, मैं यहीं से ब्रांड से उठाता हूँ और वहीं पे सेल कर देता हूँ। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ऐसे सेलर जिनके पास ब्रांड्स काफी सारे हों, और उनको कैसे स्टार्टअप ले लेना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कोई बंदा टिकटॉक पे अच्छा काम कर सकता है, वो वही कर सकता है जिसके हाथ में रेडी ब्रांड्स हैं।
जिसके पास इन्वेंट्री है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे साथ शुरू में ये बहुत हुआ कि मैंने ब्रांड्स को सेल किया और मेरे पास इतने ज्यादा ऑर्डर्स आने शुरू हो गए कि ऑब्वियसली मैं उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पास वो सोर्स नहीं था जिससे मैं बल्क में ले सकता। और अच्छी बात यह है कि 95 96 में भी इससे भी ज्यादा परसेंटेज ऑफ द ब्रांड्स ऐसे हैं जो को टिकटॉक पे नहीं है। अच्छा, एज लॉन्ग एज, क्योंकि अमेजोन पे तो सब है, एज लॉन्ग एज वो टिकटॉक पे नहीं है, टिकटॉक को कोई प्रॉब्लम नहीं आप उस ब्रांड को बेचे। हाँ, एक मसला है जो आप लोगों को पता ही होगा कि काउंटरफीट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया हुआ है। तो इस पे जो है वो अगर उनको कंप्लेंट आए और खुदा ना खास्ता आपने ऐसा काम किया हो, तो फिर तो वो आपको बंद करेंगे और आपको बंद होना भी चाहिए। बट अगर आपने वो काम नहीं किया और आप जेन्युइन इन्वेंट्री बेच रहे हैं, तो आपके लिए इससे अच्छी ऑप्शन कोई नहीं है। आपको बिल्कुल उन ब्रांड्स को ऑनबोर्ड करना चाहिए। बल्कि जब आप ब्रांड से बात करते हैं और आप उनको ये कहते हैं कि मैं टिकटॉक पे बेचना चाहता हूँ, तो वो बहुत खुश होते हैं। क्योंकि अगर आप उनको अमेजोन पे कहते हैं तो अमेजोन पे तो वो आपकी बात भी नहीं सुनते, क्योंकि वो खुद बेच रहे हैं। मगर जब आप उनको टिकटॉक पे करेंगे तो उनके लिए तो इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उनको टिकटॉक पे, अब ये दो मॉडल्स हैं यहाँ पे। एक मॉडल ये है कि आप ब्रांड को ऑफर करें कि भाई मैं आपकी शॉप को आपकी ही शॉप बना लेते हैं और आप उसको मैनेज करें। मतलब मैं मैनेज करूंगा, आपकी शॉप बन जाएगी और हम सामान बेचेंगे, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। मगर ये एक लेवल तक जब आप चले जाएंगे तो फिर आप उनसे ये बात कर सकते हैं। सो इनिशियली आसान है, आप बिल्कुल उनसे इन्वेंट्री लें, अपने 3PL पे भेजें और बिल्कुल सेफली आप ब्रांड को भेज सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ, अब आपको नहीं पता कि किस दिन ब्रांड वहां खुद आ गया या किस दिन कोई और हो जो है वो होलसेलर उनकी ऑथराइजेशन लेकर आ गया, आपको नहीं पता चलेगा। अच्छा, अब जिस दिन वो ऑथराइजेशन लेके आ गया तो ऑब्वियसली फिर आपको टिकटॉक जो है वो ऑब्वियसली वायलेशन भेजेगा। बट अच्छी बात यह है कि उसका कोई इफेक्ट नहीं है आपके अकाउंट पे, जस्ट आपकी वो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, वो प्रोडक्ट फ्रीज हो जाएगी, सॉरी। और वो आपको अपील का चांस देंगे। अगर तो आपको उनसे बात कर सके या उस वक्त ब्रांड आपको ऑथराइजेशन लेटर दे दे तो ठीक है, वरना मैक्सिमम ये है कि वो प्रोडक्ट फ्रोजन होगी, दैट्स इट, और आपके अकाउंट पे कोई इशू नहीं होगा। सर ठीक है, मेरे जो पास लेट्स फॉरेन सपोज शिप है। ऑलरेडी मैं यूके में कर रहा हूँ, तो मेरे पास उनकी इनवॉइसेस होती हैं, लाइक जब हम उनसे करते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं सर कि हम अलग से जो है उनसे ऑथराइजेशन लेटर भी रिक्वेस्ट कर लें स्पेशली फॉर द टिकटॉक, या ऐसे अगर हमारे पास इनवॉइस है दैट विल बी एनफ? देखिए, दो तरह के ब्रांड्स हैं। जब आप ब्रांड को लिस्ट करने की कोशिश करते हैं और आप वहां से ब्रांड में उसको सिलेक्ट करते हैं, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांड। एक ब्रांड वो है जिसको आप फर्ज करें कि सेरावे है, सेरावे को आप फर्ज करें कि सिलेक्ट करते हैं और वो आपको आपको कोई एरर उस वक्त नहीं देता, तो आप उसको सबमिट कर दें, नो प्रॉब्लम। एक वो ब्रांड है जो कि आपको वहीं वो एरर दे देगा कि जी इसकी ऑथराइजेशन यहाँ पे ही दे। तो फिर दैट मीन कि वो वाली आप नहीं सेल कर सकते, और जिसपे आपको एरर नहीं आ रहा वो सेल करें, कोई इशू नहीं। ठीक है, लेकिन इन्वेंट्री आपके पास होनी चाहिए, ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइमली होने चाहिए, आपको कोई मसला नहीं आएगा। हाँ, जब कोई आ गया उससे बेहतर है कि आप पहले आप कांटेक्ट कर लेना। जब आप ब्रांड्स को ये स्टार्ट दिखाते हैं ना कि देखिए मैंने आपके 2000 यूनिट इस महीने बेचे हैं, तो वो आपको कभी भी ना नहीं करेगा। जी जी, नहीं आने करेंगे। जी, लाइक और कुछ ऐसे स्पेशली, हैं सर हमारे पास, हाँ ढाई जी तीन साल से हम उनके साथ काम कर रहे हैं, अच्छे ब्रांड्स जी हैं जी जी कि अमेजोन पे भी अच्छी सेल है, लेकिन अभी तक वो टिकटॉक में मुझे नजर नहीं आया अभी तक। जी, बिल्कुल तो बहुत ज्यादा है भाई, 99% काम कर रहा ब्रांड ऐसे हैं जो अभी तक नहीं है। हूँ। और आपके पास ठीक है इसके सर। लिए बहुत अच्छा चांस है। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। है जी। अजीज, आप प्लीज, अजीज राजपूत, आप पूछना कुछ। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है बिलाल भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड आफ्टरनून। अल्लाह अल्लाह पाक का करम है। अच्छा बिलाल भाई, मुझे थोड़ा सा इशू ये आ रहा था कि मैं जो है दिसंबर में मैंने स्टार्ट करा है, अकाउंट वगैरह बनाया अपना यूके का, और यूएसए का मैंने अपने कज़न से लिया था। तो इस पे मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्ट करी है यूके वाले अकाउंट पर, तो 10-12 के करीब लिस्ट भी करी है, वीडियोस भी अपलोड करी है। लेकिन सेल्स वगैरह नहीं आ रही, थोड़ा सेल्स का इशू आ रहा है मेरे पास, है ना। हम्म, तो ठीक है। कोई स्ट्रेटेजी वगैरह बताएं, मतलब वीडियो में हम किस तरह, यानी कि वीडियो हम किस तरह की एडिट करें उसको, मतलब किस तरीके से बनाएं और किस टाइम पे अपलोड करें, थोड़ा सा इसका बताएं। ठीक हो गया, आप क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जी जी, कंप्लीट हो गया। जी, आप मुझे ये बताइएगा, एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने जो प्रोडक्ट्स लगाई उसमें आपका क्या क्राइटेरिया था, आपने किस तरीके से वो लगाई है, आपको क्यों लगा कि ये इसके ऑर्डर्स मुझे आएंगे। अच्छा बिलाल भाई, मैंने जो है फास्ट मोस और शॉपलेस पे ना थोड़ा सा मैंने हंटिंग करी थी प्रोडक्ट की।
और मैंने उनके थोड़ी सी सेल्स वगैरह देखी थी, तो मुझे लगा, मैंने बोला यार अच्छी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं। और जब मैंने उनको अमेजोन वगैरह से कहीं सोर्सिंग वगैरह शुरू में स्टार्टिंग में देखा मैंने भाई, कि इसको थोड़ा अकाउंट को मैच्योर करने के लिए, तो मैंने बोला कि भाई इस पे जो सेल जो आ रही थी ना जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो मैंने वो प्रोडक्ट्स उठाई थी फिलहाल। जैसे वाटर पानी की बोतल्स हो गई, और मेकअप के थोड़ा सा अनब्रांडेड आइटम हो गए, लेकिन सेल्स उनकी अच्छी थी, तो मैंने ये चीज़ देख के उठाई थी प्रोडक्ट। ठीक हो। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ आपका इशू मुझे समझ आ गया। देखें, होता ये है कि आप जब एक ऐसा प्रोडक्ट देखते हैं, फर्ज करें आप कहते हैं जी ये वाली वाटर बॉटल है, ये 50,000 यूनिट सोल्ड है, 1 लाख यूनिट सोल्ड है, और ये टिकटॉक पे एक आम सी बात है। जी जी आपने एक चीज जाके नीचे देखनी है, आप कंफर्म जब उसको देखेंगे तो नीचे इंटरनेशनल डिलीवरी लिखा होगा। ठीक है, वो सेलर्स हैं जो कि चाइना से ग्लोबल सेलिंग कर रहे हैं, और वो मैन्युफैक्चरर्स हैं। नंबर वन, आप जी उनकी प्राइस को compete नहीं कर सकेंगे। नंबर टू, कि आप वो बहुत ज्यादा पहले से वहां सेल कर रहे हैं। अब बात यह है कि टिकटॉक का एल्गोरिदम भी ऐसे वर्क कर रहा है कि अगर आपने फर्ज करें एक चीज के 1,000 पीस बेच लिए हैं, अब आपकी वो जी शायद जी 8 पाउंड से आप 10 भी कर देंगे तो आपकी सेल आती रहेगी। मगर न्यूबी आकर 7 पाउंड में भी लगाएगा तो वो उसको उतना नहीं बेच सकेगा। तो एक तो नंबर वन स्ट्रैटेजी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ये बिल्कुल गलत है कि उसके बिक रहे हैं तो मेरे भी बिकेंगे। मैं ये कहता हूं कि जो ज्यादा बिक रहे हैं और एक बंदे ने 50,000 बिक लिए तो उसमें आपके नहीं बिक रहे, उसके पीछे ना लगे। उसके पीछे लग के आप जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे वो आपकी अनसक्सेसफुल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ब्यूटी की कैटेगरी में एक लुक फैंटास्टिक बहुत बड़ा सेलर है, वन ऑफ द टॉप सेलर। जी जी लोग क्या करते हैं, उसको हर वक्त देखते रहते हैं। जो प्रोडक्ट उसने लगाई आपने भी लगा दी, जो प्रोडक्ट वो 50,000 यूनिट बेच चुका है आपने भी लगा दी, कोई फायदा नहीं होगा, आपको सेल उस पर नहीं आएगी। बिकॉज वो इतना रैंक्ड है, और कम से कम 5,000 10,000 इफिलिएट्स उसके साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। अगर आप फिर भी कहते हैं कि जी मैंने तो यही प्रोडक्ट बेचनी है और मुझे इसके ऑर्डर आने चाहिए, तो दोस्त इसके दो तरीके हैं। दो तरीके ये हैं कि आप, सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप उसके सैंपल्स दें। ठीक है, अब ये सैंपल देना मैं आपको सिर्फ रेकमेंड तब करूंगा जब आपके पास खुली इन्वेंट्री हो। शुरू में मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी प्रोडक्ट एक बिकनी शुरू हुई, मुझे उसके 50 50 100 100 ऑर्डर आने शुरू हो गए। अच्छा, मैं उनको किसी भी तरीके से फुलफिल कर रहा था, मगर मैंने गलती ये की कि मुझे सैंपल रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आनी शुरू हो गई, मैंने लोगों को सैंपल देने शुरू कर। अब उसमें हर दूसरी वीडियो वायरल होनी शुरू हो गई और वो इतनी सेल्स बढ़ गई कि मेरे से काबू नहीं आया। मतलब मेरा अकाउंट जाते जाते रह गया कि मैं उनको संभाल नहीं पाया। तो उस दिन मुझे समझ आई कि सैंपल तो सिर्फ उस प्रोडक्ट का देना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कौन सी वीडियो मिलियन टच कर जाए, आपको तो नहीं पता। जी जी और मिलियन का दस बिल्कुल। परसेंट भी आ गया आपके पास तो आपका होगा क्या। तो एक तो यह है कि ये स्टेज पे तो आप तभी जाएंगे जब टेस्टिंग करते 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 आपने सोर्सिंग ऐसे लेवल पे कर ली कि आपके पास इनफ इन्वेंट्री पड़ी हुई है। फिर आप फिर इन्फ्लुएंसर्स को दें, आपको कंफर्म सेल आएगी। एक को दें, 10 को दें, 20 को दें, ओपन प्लान में डाल दें कमीशन में। एक ये चीज मैं सबके लिए कहूंगा कि कमीशन जरूर सेट करें। बाय डिफॉल्ट भी होता है कि आपने एक दफा सेट कर दिया था कि नई प्रोडक्ट है 10% तो उस पे लग ही जाए। तो आप जी जब जी जाके देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि 500 बंदे ने अपने शोकेस में आपकी प्रोडक्ट लगाई हुई और आपको कहाँ कहाँ से सेल आ रही है आपको समझ नहीं आएगी। मगर ये मैंने फर्स्ट सेशन में भी कहा था कि जो क्रिएटर्स हैं वो आप पे ट्रस्ट आते आते ही आएगा। वो हर किसी से सैंपल लेके वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसके 5 लाख फॉलोअर्स हैं, उसने आपका लिंक लगाया और आप सेलर ही नहीं थे, आप कोई लेजेंड नहीं थे, और आपने लोगों को ऑर्डर लेके प्रोडक्ट नहीं भेजी या आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी खराब थी, तो आप सोचेंगे उस इन्फ्लुएंसर का लोग हाल क्या करेंगे। लिटरली मैंने देखा जी कि जी उनको कमेंट्स में आके गालियां देते कि तुमने ऐसे बंदे की प्रोडक्ट प्रमोट की, और वो हमेशा के लिए आप समझे कि उससे वो ऑडियंस चली जाती है। तो थोड़ा सा आपको स्टेबल होना पड़ेगा, और उसके बाद आप फिर लोग आपके पीछे भी, अगर मैं अभी रिफ्रेश करूं तो आई एम श्योर के 100 सैंपल रिक्वेस्ट मुझे आ जाती है तकरीबन 2 3 घंटे में। इतने तो मैं सैंपल दे भी नहीं सकता, लेकिन फिर इन्फ्लुएंसर्स आपके पीछे पीछे फिरेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आपने फर्स्ट करे 10,000 यूनिट सोल्ड कर लिए हैं, आपकी रेटिंग 4.5 है, लोग आपके बारे में अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, तो वो जरूर आपके, क्योंकि उस तो प्रमोट करने के लिए बैठा है, उसको तो मेरे पैसे मिलने हैं जब वो प्रमोट करके सेल्स लाएगा। जी ठीक होगा, सो आप इस तरह से इसको करें। और लेकिन
इस प्रोडक्ट का ना कीजिएगा जिसकी आप प्रॉपरली इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि देखें आप ये देखें कि आप कहते हैं जी अमेजोन पे एक प्रोडक्ट है, तो ये कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है कि जी अच्छा मैं प्राइम से 10 ऑर्डर तो इसके कर लूंगा, तो ग्रोथ नहीं होगी। वो 10 ऑर्डर इसके करेंगे, किसी और के करेंगे, प्राइम भी बंद होगा, वो लॉन्ग टर्म सही नहीं। ठीक है। सही। जी जी। हाँ, और बताएं जी, जिनका क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर ले, आप लोग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर भाई, क्या हाल है? क्वेश्चन। बिलाल भाई कैसे तबीयत है? जी अलहमदुल्ला बिलाल बिल्कुल। भाई मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं अमेजोन के ऊपर हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तो अभी मैंने रिसेंटली तकरीबन 3-4 माह पहले मैंने टिकटॉक स्टोर हम्म। आपकी आवाज स्टक हो रही है। बनाया है और पहले एक सेलर की बात की, लुक फैंटास्टिक की। तो मैं बाय चांस टिकटॉक सेल बायर अकाउंट ओपन किया हुआ था और उस हम्म, पर मैंने उसकी सेल्स एक वॉल्यूम चेक किया, तो मैं देख के हैरान हो गया कि यार इतनी तो शायद ये अपनी वेबसाइट पे भी नहीं सेल्स कर रहे। हम्म, तो फिर उसके बाद मैंने अपनी जो अमेजोन पे सेलिंग कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स, उनकी जी। इन्वेंट्री मैंने लाइव करना शुरू की टिकटॉक के ऊपर। और एक मेरा दोस्त है, उसकी प्रोडक्ट है, शायद आपने भी मार्केट में देखी हो, उसकी काउंटरफिट्स भी बहुत ज़्यादा मार्केट में। अब वो प्रोडक्ट काउंटरफिट तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है मार्केट में। मैं प्रोडक्ट का नाम ले लेता हूँ, नियो हेयर ऑयल जी बिल्कुल लोशन। पता मुझे। जी जी। जी। अब वो मेरे दोस्त है, उसने कहीं से बाई की थी यूके से ही। तो उसकी प्रोडक्ट की वजह से करके उसका अमेजोन का अकाउंट भी खत्म हो चुका हुआ है। तो उसने मुझे कहा कि यार ये आप सेल करो, और मैंने उसकी लगाया, प्रोडक्ट को लाइव कर दिया हुआ है। लेकिन अभी तक मुझे तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। 2 माह के अंदर मैंने उस प्रोडक्ट की काफ़ी ऑन एवरेज वीडियोस भी तकरीबन डेली की, नहीं तो 3-4 दिन बाद 3 से 4 वीडियोस अपलोड करता रहा हूँ। लेकिन अभी तक मुझे सिर्फ एक ऑर्डर आया उस प्रोडक्ट का। एफिलेटेड मार्केट में मैंने ओपन कोलैबोरेशन में भी 10% कमीशन सेट किया हुआ है, टारगेटेड में मैंने 25% तक कमीशन ऑफर किया है, लेकिन कोई बंदा उस प्रोडक्ट को पकड़ने को तैयार नहीं है। तो आप थोड़ा सा गाइड करें कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि मेरे पास उस प्रोडक्ट की अच्छी खासी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो कोशिश ये है कि उस दोस्त की मदद हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि वो अच्छा खासा एक बड़ा इन्वेस्टर था, और उसकी एक वीएन है, उसको एनाबलर्स का ये था वो, उसने उसको अच्छा खासा ख़राब कर दिया हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो छोड़े भी ना इस काम को, और उसकी इन्वेंट्री भी सेल आउट हो जाए। मैं आपका बिल्कुल पॉइंट समझ गया हूँ, अगर आप मुझे पहले ये बताएं कि आपका मकसद सिर्फ ये जो फंसी हुई इन्वेंट्री है इसको बेचना है, या आप लॉन्ग टर्म इस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं? नहीं, मैं इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, मैंने लुक फैंटास्टिक्स की सेल्स देखी हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद भी अमेजोन से यहाँ पर आ जाऊँ, क्योंकि मुझे एक यूनिट के ऑर्डर आया, और उसके ऊपर टिकटॉक ने जो मुझसे कमीशन काटा ना, उसको देख के, और मैं अमेजोन को जो कमीशन दे रहा हूँ वो देख के, तो अच्छा खासा डिफरेंस है, और मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट एक यूनिट में ही सेल करके हुआ। बहुत पैसे। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो बहुत। उसको देखते हुए मैं चाह रहा हूँ कि मैं टिकटॉक पे ही प्रॉपरली शिफ्ट हो जाऊँ। ठीक। अमेजोन पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रहा हूँ, अच्छा जा रहा हूँ, मेरी बड़ी अच्छी ग्रिप है, मेरे पास अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं, उसको कंटिन्यू। लेकिन एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रो होने की मजीद, तो आप क्यों ना अवेल किए करें उसको। जी बिल्कुल ठीक है, देखें इसमें अगर तो आपके पास कितने यूनिट्स हैं इन्वेंट्री अभी? अ, उस प्रोडक्ट के मेरे ख्याल में मोर देन 350 यूनिट्स पड़े हैं अभी। देखिए 350 यूनिट्स कुछ भी नहीं है, अगर एक वीडियो 5,000 व्यूज पे भी चली गई है तो अब ये खत्म हो जाएंगे और फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा अगर आपने देना है तो आप इन्फ्लुएंसर को सैंपल दे दें जिसके को 5,000 के आसपास फॉलोअर्स हो। ये कोई, इसमें कोई बात ही नहीं है कि आपको ऑर्डर नहीं आएंगे। आपने सिर्फ इन्फ्लुएंसर से बात करके ओपन प्लान पे देखें, आप चला तो देते हैं मगर ओपन प्लान पे आके वो देखते हैं भी इसकी सेल कितनी है, देखते हैं जीरो। तो वो क्यों इंटरेस्टेड होंगे आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए? तो वो, लेकिन इस केस में वो कोलैबोरेट कर लेंगे जब आप उनको सैंपल ही भेज दें। आप उनसे पहले बात कर लें कि भाई आप अपने जाकर जो आपकी जहाँ प्रोडक्ट है या एफिलिएट में आप होटल में, वहां आपके पास ऑप्शन है कि सैंपल आप बता दें कितने हैं, तो आप वहां 5 या 10 सैंपल ओपन कर दें। एक तो ज्यादा ये है कि आपको उससे सैंपल रिक्वेस्ट खुद ही आना शुरू हो जाएगी, जब सैंपल रिक्वेस्ट आ गई तो आपको समझ आ गई कि भाई ये विलिंग है तो इसने भेजा है ना। ये सबसे शॉर्टकट है।
आज आप सैंपल रिक्वेस्ट खोलें, कल आपको 2 3 4 सैंपल 5 सैंपल, मैक्सिमम मैं आपको 5 सैंपल ही कहूंगा, वो भी ज्यादा है 350 यूनिट्स के लिए। आप उसमें उनको सैंपल भिजवा दें, वो उसी तरह सेलर सेंट्रल के थ्रू वो सैंपल उनको चले जाएंगे और उनको कंटेंट पेंडिंग का मैसेज आ जाएगा, कंटेंट वो बनाएंगे, आगे यूनिट्स बिक जाएंगे, इसमें तो कोई कोई इशू ही नहीं है। बिलाल भाई, मगर मैंने 2 यूनिट्स का मैंने ऑफर की हुई है टारगेटेड कोलैबोरेशन के अंदर, नहीं, लेकिन उस पे नहीं मैं आएंगे, सेल्स ही नहीं उस है ना, पे नहीं है। वो क्यों आएंगे? उन्होंने हिस्ट्री देखी ना, आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, वो क्यों कोलैबोरेट करेंगे? वो कोलैबोरेशन तब चलती है जब आप एक प्रॉपर सेलर होते हैं, जब आपने कोई 3 4 5 हजार यूनिट बेचे होते हैं, फिर आपके साथ कोलैबोरेशन वो करेंगे। ये वो आपके लिए बनाएगा जिसके लिए सैंपल बड़ी चीज है, जिसको फ्री का सैंपल चाहिए था, और वो इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं है, तो वो टारगेटेड प्लान में नहीं आएगा। वो आपको सैंपल ओपन करें, सिंपल लोग आपकी प्रोडक्ट शोकेस में लगाएंगे और आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी। दिस इज द बेस्ट वे। दूसरा तरीका ये कि प्राइस बहुत नीचे कर दें, बहुत नीचे प्राइस कर देंगे तो भी कभी कभी ऑर्डर आ जाता है, क्योंकि जो लोग कीवर्ड से रैंक करके आते हैं वो प्राइस को सॉर्ट जरूर करते हैं। तो अगर आपकी लोएस्ट प्राइस होगी, और अगर वैसे करना है शिप बाय सेलर है, तो प्राइस थोड़ी सी कम करके शिपिंग डाल दें, तो आप फौरन रैंक कर जाएंगे। ठीक हो गया। चलिए, बहुत ओके, शुक्रिया। मैं क्लियर है। ये वाला कोशिश करके देखता हूँ। बाकी यह है कि मैं प्रॉपरली ही सोच रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। अमेजोन तो बहुत इजी, आपने मी टू किया, प्रोडक्ट लिस्ट कर दी। यहाँ हम्म। पर आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है प्रोडक्ट को, आपको डिस्क्रिप्शन, टाइटल, हर चीज़। और एक चीज़ मैंने और आपसे पूछनी थी, जो आप बायर सेलर अकाउंट के ऊपर वीडियोस डालते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि पिक्चर्स जो सी मैक्सिमम अपलोड करूँ और उससे एआई जनरेटेड वीडियो बनवा लूँ। वो वीडियो रैंक्स करेंगी कि आप खुद ही कहीं से वीडियोस को बनाकर आप अपलोड करो तो वो रैंक करेंगी? थोड़ा सा देखिए, जो ये भी गाइड कीजिएगा। शॉपेबल वीडियो का आपने टैब देखा है ना, शॉपेबल वीडियो आपको सेल्स ला के देती है। आप शॉपेबल वीडियो में जाएं, क्लिक करें, उससे आगे नेक्स्ट करें उसको, और वो एक वीडियो आपको जनरेट कर देगा। मगर उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, तो उस वो क्योंकि एआई बेस्ड है, तो उस वीडियोस में बहुत ज्यादा मसले आ जाते हैं। उस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। एक तो वो प्राइस डॉलर्स में बता देता है, दूसरा वो जिसका ब्रांड होता है, फर्ज करें आपने सेरावे लगाया, तो वो एंड में कहेगा shop@ceravay.com। ये आपने किया नहीं, और आपका जो है वो डीएक्टिवेट हुआ नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि आप एक्सटर्नल ट्रैफिक भेज रहे हैं ना, आप उस वेबसाइट पे क्यों, हालांकि आपने कुछ नहीं किया होता। तो जब आपने शॉपेबल वीडियो बनानी है, तो उसको प्रॉपरली आपने देखना है कि वो एक प्रॉपर, अगर 10 वीडियो वो जनरेट करके देता है 1 मिनट में, तो उसमें से 6 7 ठीक होती हैं, 3 4 नहीं होती, तो बगैर देखे नहीं लगा देनी। और मैंने जैसे पहले भी बताया था कि अगर आप 3 वीडियोस दिन की डालना शुरू हो, 20 से 25वें दिन जो है, इसके दौरान में यह जो टिकटॉक है वो आपको एज ए कंटेंट क्रिएटर रिकग्नाइज कर लेता है, और फिर वो आपको असल ट्रैफिक ला के देगा। वरना शुरू में आप जो वीडियो लगाएंगे वो 200 250 250 से क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन फिर एक टाइम आएगा कि आपकी वही वीडियो हजारों में जाएगी, और वो फिर बिल्कुल ऑर्गेनिक सेल्स हैं, जिसमें आपने एक पेनी भी मार्केटिंग का स्पेंड नहीं है, ना आपने एफिलिएट को कुछ देना। ठीक हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन, सॉरी मैं जी जी। आपको तंग कर रहा हूँ ज़्यादा। जी जी, नहीं कोई बस। अगर हम जो मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है अमेजोन के ऊपर, वो ही मैं लिस्ट कर जी देता हूँ, तो जी अमेजोन की जो उनकी थर्ड पार्टी 3PL उनकी सर्विसेज हैं, लॉजिस्टिक सर्विसेज, वो जी थोड़ी जी सी एक्सपेंसिव होती हैं। जी बजाय हाँ, अगर हमारा कहीं और वेयर हाउस में सामान पड़ा हो, जी। तो हम अगर प्रोडक्ट थोड़ी सी एक्सपेंसिव सेल कर रहे हैं, तो आपके क्या ख्याल में सेल्स आएंगी कि नहीं आएंगी? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो प्रॉफिट वहां पर सेट है अमेजोन के ऊपर, वो भी डिस्टर्ब ना हो, कर लूँ कंज्यूमर से। तो आपके ख्याल में ऐसा करने से सेल्स आएंगी कि नहीं आएंगी? जी जी, बिल्कुल, हाई टिकट प्रोडक्ट बहुत अच्छी बिकती है, बस वही बात है कि तरीका वही है। अब तरीका देखिए, कोई भी प्रोडक्ट है वो सस्ती है महंगी है, मैंने आपको जो है वो वे आउट बता दिया है कि उसको बेचने के तरीके यही हैं कि आप या तो वीडियोस लगाते रहें, ऑर्गेनिक ट्रैफिक का इंतजार करें, वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। अगला प्रोसेस ये है कि आप एफिलिएट को दे दें और आप उससे फॉरेन सेल्स जनरेट कर लें। और तीसरा तरीका ये है, जिसको मैं अपने कोर्स में डिटेल में सिखाऊंगा, कि आप उस पे पेड एड्स चला दें। पेड एड्स की बहुत ज्यादा जो है वो रीच है, और टिकटॉक बहुत थोड़े से एड स्पेंड पे आपको बहुत ज्यादा सेल जो है वो ला के देता है।
कि अभी तक उसका नॉलेज नहीं है, वो उसको मैं वेट करूंगा ताकि उसको वो चीज़ भी जी जी सीख जी, सकूं मैं श्योर इंशाल्लाह ताला। श्योर श्योर। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपके गाइडेंस चाहिए अब इस काम के लिए, और माशाल्लाह आप कर भी बहुत अच्छे तरीके से रहे हैं। और दूसरी बात, जो आपने ग्रुप बनाया है, मैं ऐसे बहुत से ग्रुप्स में पहले भी हूँ, क्योंकि मैं बहुत तंग आ चुका था ये पाकिस्तानी कम टू इनबॉक्स वाले ग्रुप्स में। तो मैं एक आधा ग्रुप है, आपने शायद अमेजोन से रिलेटेड सुना हो, एमाचार कोई और रोमानियन है, तो जी। उसके ग्रुप में सेम यही वाला पैटर्न फॉलो अप होता है। और मैं चाहूंगा कि आप भी उसी पैटर्न को फॉलो करें, जो बंदा कम टू इनबॉक्स वाला करे कि भाई मैं आपको गाइड करता हूँ आपका सत्यानाश कैसे करना है, उसको उसी वक्त निकाल बाइट कीजिए। वो तो मतलब आई थिंक, देखिए लोग समझते हैं कि पता नहीं चल रहा, वो जिस तरह से कर रहे होते हैं ना, वो सिर्फ सवाल का जवाब इसीलिए दे रहे होते हैं कि आपको ये फील हो कि वो एक्सपर्ट है, और जैसे ही आप उसके इनबॉक्स में जाएंगे और उससे कोई सवाल पूछेंगे तो वो स्ट्रेट अवे आपको कहेगा भाई फ्री में कुछ नहीं करता मैं। तो ऐसे लोगों को मैंने इसीलिए आज भी पोस्ट किया कि भाई फौरन रिपोर्ट करें, और जैसे ही वो रिपोर्ट करेंगे इन लोगों को तो मैं, देखिए मैं सर्विसेज सेल करने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। लेकिन अपने फेलो कम्युनिटी, जो एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है, जिसके लिए अभी बेचारे के लिए शायद एड्रेस खरीदना या एक अकाउंट बनाना एक मसला है, आप छोटी सी चीज के लिए उसको 100 100 पाउंड, 200 पाउंड, 300 पाउंड, आप इससे कम बात ही नहीं करते। तो आपके लिए बेचारा वही एक रह गया था शिकार, और आपने उसको उधर ही किल कर दिया, उस बेचारे ने आगे सेलिंग तक कहाँ पहुंचना है। जबकि और अगली बात यह है कि हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स ने अभी वो स्किल सीखी ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ एक छोटी सी जुगाड़ सीख लिया जिसपे वो लोगों को ड्राइव कर रहे हैं। मगर अगर वो प्रॉपर स्किल सीखे और जाकर अपनी सर्विसेज दे गोरे को, अपवर्क पे, फाइवर पे और इतने प्लेटफॉर्म से अपनी वीडियोस बनाए, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी ट्रैफिक ला सकता है। मगर इतना इंतजार कौन करे, उसने तो आज ही आपको इनबॉक्स में ले जाके और आपको जो है ना वो कर देना है, आपके साथ जो वो करने का प्लान करके आया था। सो इसलिए मैं इसको बिल्कुल इनकरेज नहीं करूंगा, बहुत सख्त पॉलिसी है। मैं बिल्कुल, मुझे कहीं शक भी पड़ गया कि जो ये इस मकसद के लिए ग्रुप में है, मैं उसको निकाल दूंगा। चाहे, हालांकि मैं खुद सिखा रहा हूँ, मैं लोगों को कह रहा हूँ आपने सर्विसेज देनी है, मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा, आप पेड सर्विसेज बेचें, मगर ग्रुप मेंबर्स को नहीं। बस ये इतनी सी रिक्वेस्ट। सर अनफॉर्चुनेटली लड़कों हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी को इवन अमेजोन अब काफ़ी ज़्यादा हो चुका हुआ है, आम हो चुका है, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा 99% लोगों को आता ही नहीं है। और जी जो लोग कहते हैं कि अमेजोन चल नहीं रहा या हम्म, अमेजोन पे वो फेल हो गया, वो उनकी गलती जी जी, बिल्कुल ऐसे। से वो फेल हुए हैं। वो प्राइवेट लेवल में चले गए और अपने पैसे बर्बाद कर दिए। अगर इवन देखा जाए होलसेल में, अगर आप अच्छे तरीके से बगैर रिस्क लिए खेलते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल के लॉस होता है। अल्लाह का शुक्र है मुझे तो नहीं हुआ 2 2.5 साल में। बहुत सही है सर, ये सही कह रहे हैं। असल में बात ये है कि जहां उन्होंने रोल किया था, जिनके पास वो और सीखने गए थे, उनका सीखने का, सिखाने का मकसद ही नहीं था ना, उनका मोटिव कुछ और था। तो इसलिए वो बेचारे ने सीखा नहीं, फिर उसका लॉस हो गया। अब उस लॉस को रिकवर करता है वो अपने साथ के लोगों को सर्विसेज बेच के, और सर्विस भी वो बेच रहा है जिसकी अलिफ है उसको खुद नहीं पता। तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इंशाल्लाह हम सब मिलके इसको बेहतर करेंगे। इंशाल्लाह ताला सर, हमारी कम्युनिटी ये अभी कुछ मैं समझता हूँ कि जो यूके की पॉलिसीज भी चेंज हुई हैं, मैं चाहता हूँ जी, ये मजीद सख्त हों ताकि मजीद कचरा बहुत साफ हो जाए, बेहतर है, ताकि बहुत ये जो बेहतर है, मैं तो दुआएं कम कर टू रहा हूँ कि सख्त हो। जी, मैं खुद सर दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह करे ये मजीद मार्केट साफ हम्म, चलिए हो, आपकी आवाज इतने में और सर्विसेज कट दे हो के रही है। लोगों का चल, सत्यानाश करना। चलें इंशाल्लाह ताला सर, दोबारा ठीक है रोबोट, थैंक से यू जी, बात होगी। थैंक मैं यू। आपका काफी टाइम ले लिया। कोई ओके जी, मसला अल्लाह नहीं। हाफिज। जी क्षमा, आप प्लीज क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम सलाम। सर मैंने आपको पता है जैसे सर मैं 2-3 साल से तकरीबन काम कर रही हूँ इसका। जी, लेकिन सर मैंने स्टार्ट से ही पीएल में ही काम किया है। ठीक है, तो मैंने अपनी ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, तो सर वो तो अल्लाह का शुक्र है मेरा बड़ा सक्सेसफुल रहा। मैं ठीक है, बेस्ट सेलर में रही हूँ, ठीक है। ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स जो थी वो मेरी नॉर्मल सी चली हैं, कुछ बेस्ट सेलर्स में चली हैं। हम्म, लेकिन ये है कि मुझे थ्रू आउट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हम्म, कुछ सर खुरम खालिद थे, उनकी काफ़ी सपोर्ट होती थी। हम्म, तब। लेकिन सर ये जब से ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, वैट के इश्यूज़, तो हम्म, यूके में तो अब बहुत कम स्पेस है इन हम्म, चीज़ों की वज़ह से।
सेल्स अच्छी हैं, सेल्स सब कुछ बाकी सब ठीक है, लेकिन वैट के इश्यूज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ठीक जी। है सर, अब मुझे ये पूछना था कि मैं टिकटॉक मैंने स्टार्ट करना चाह रही थी, लेकिन मुझे हम्म, ये पूछना था कि ये जो अमेजोन पे है, मतलब अमेजोन पे कंपनी है ऑलरेडी बनाई हुई है, अमेजोन का अकाउंट है, सारी चीजें, ये चीजें मैं वहां पर शिफ्ट करूंगी। अगर मैं ये करूंगी, इसमें तो सर वैट के इश्यूज होंगे, तो ये सारा कुछ कैसे होगा? इसके बारे जी। में मुझे थोड़ा सा बेसिक चाहिए था। देखें, बिल्कुल मैं समझ गया हूँ क्षमा। ऐसा है कि देखें, हमारे पाकिस्तानियों को ना जिस तरह से एक खौफ है, एक उनको भूत है कि जी पता नहीं वैट कौन सी ऐसी चीज होती है जो बंदे खा जाती है। देखें, वैट का कोई मसला नहीं है। वैट को पहले दिन से कैलकुलेट करके चलें। अल्हम्दुलिल्लाह टिकटॉक पे इतने अच्छे मार्जिन हैं कि आपको वैट कुछ भी नहीं कहता। और मैं आपको कहूंगा कि ठीक है, थ्रेशोल्ड है, नहीं है, 85,000 तक जाना है, नहीं जाना, आप आज से प्लान करें कि मैंने वैट को इंक्लूड करना है अपनी प्राइस में। और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि उसके बाद भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। हाँ, अब आपको 40% प्रॉफिट था और आपने कहा वो वैट 20% डालूंगा या 7 डालूंगा तो वो 20 रह जाएगा, तो ये तो मेरा बाप की बिजनेस अप्रोच है। लेकिन मैं आपको क्लियरली ये कह रहा हूँ कि आपको वैट रजिस्टर होना चाहिए। जैसे ही आप उस पर पहुंचेंगे, या अभी चूंकि टिकटॉक नया प्लेटफॉर्म है, अभी मैंने इसको कंफर्म भी किया उनको यूके गवर्नमेंट की तरफ से, अभी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं है जैसे कि अमेजोन, क्योंकि उन्होंने अमेजोन को भी बहुत टाइम दिया है। सो वी नेवर नो, साल में होता है, 2 में होता है, 6 महीने में वो कह देते हैं। जब तक वो नहीं कह रहे आप एग्जेम्प्टेड हैं, वो आपसे नहीं डिमांड करे, बट जब वो कहते हैं तो अगेन जैसे अमेजोन पे उन्होंने पिछला भी मांग लिया, यू नेवर नो वो मांग लें, यू नेवर नो कि वो ना इतने स्ट्रिक्ट हो। बट अगेन बात वही है कि आप उसको कैलकुलेट करके चलें। जिस वक्त आपका थ्रेशोल्ड आ गया है, आप वेट रजिस्टर हो, और बिल्कुल ऐसी थॉट ना जेन में लाएं कि मैं कंपनी चेंज कर लूंगी, मैं दूसरी कंपनी में जाके फिर अकाउंट बदल लूंगी। नो, लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, वैट को कैलकुलेट करें। मैं कहता हूँ 7 लगना है, नहीं लगना, आप 20% पे कैलकुलेट करके आज प्रोडक्ट हंटिंग करें, और आपको इससे बहुत ज्यादा इंशाल्लाह बचेंगे। तो और आप बिल्कुल इसी कंपनी को और इस सब चीजों को वहां पर शिफ्ट कर दें, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपने चुके देखें, आप जैसे लोगों को बहुत ज्यादा एज है, इनको पता है कैसे अमेजोन काम करता है, कैसे होलसेलर से बात करनी है। आप लोगों के पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो इतना बड़ा एसेट है, आप लोगों को एहसास नहीं हो। वो जो प्रोडक्ट उठा के आप टिकटॉक पे लगाएंगी, आपको फॉरेन सेल्स आएंगी, क्योंकि वो अमेजोन पे बिकती है। प्रोडक्ट हंटिंग का सबसे बड़ा तरीका ये है कि जाके अमेजोन के बेस्ट सेलर्स देखें, मूवर्स एंड शेकर्स देखें, और वो प्रोडक्ट लगाते हैं उसकी, और आपको ऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे। तो आप लोगों के लिए चीजें बाकियों की निस्बत बहुत ज्यादा आसान है। तो ये है। आपको क्लियर हुआ है सब? जी, जी। सर असल में सर जब स्टार्ट से तो आपको पता है कि यही चीज़ दिखाई गई थी कि वैट की एग्ज़म्पशन थी। सर वो जी 85 को क्रॉस नहीं किया अमेज़न में, लेकिन जी अमेज़न ने यही कहा कि जो नॉन यूके रेज़िडेंट्स हैं, जी वो जी स्टार्ट्स की सेल से आते हैं। अब वो सर जी 3 इयर्स का वैट देना तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? जी वो सर इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोगों ने उसको अपनी सेल में इंक्लूड ही नहीं किया जी था। जी जी। जी, तो क्षमा, क्योंकि हमारे यही तो वो इतने डिफरेंस है। लो मार्जिन यही थे। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि वहां तो अनफोर्सीन था, अब तो आपको पता है सब कुछ। अब आपको पता बिल्कुल। है तो आपके लिए कोई सरप्राइज नहीं है। आप आज ही गिन लें, उसको साइड पे करते जाए, ना मांगा तो आपके लिए एक वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, मांग लिया तो वो उनकी अमानत है, उनको दे दें। मसला तब आता है जब नहीं तो आपने फिर वो कैलकुलेट नहीं यूके किया। वाला, सर वो जो कंपनी है मेरी मतलब कंपनी हाउसेस में, जी। तो वो अमेजोन का वैट भी कैलकुलेट करेगी या टिकटॉक का एक अलग सेपरेट मेरा रहेगा? नहीं, मेरा वो तो कम्युलेटिव सेल्स है, ये सारी मार्केट प्लेसेस रिपोर्ट कर रही होती हैं, वो उनको वो भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, न्यू ये कंपनी और बात बनानी है कि चाहिए। उसकी वजह से आपको टिकटॉक पे कोई रिस्ट्रिक्शन अभी लगती है या नहीं लगती, मगर उनके रिकॉर्ड में जाएगा, क्योंकि सब मार्केट प्लेसेस जो इस चीज की बाउंड है कि वो रिपोर्ट करें एचएमआर से। ठीक है, तो अभी जी। आपका क्या ख्याल है कि सर मुझे नई कंपनी बनानी चाहिए? नई कंपनी बना ले बेहतर, तो कोई इतनी कॉस्ट नहीं। जी जी सर, आई नो। ठीक चलो है। सर, जजाकल्ला। थैंक यू। थैंक यू। जी, और जिसका क्वेश्चन है वो प्लीज हैंड रेज करिए। जी, मोहम्मद हंजला, आप प्लीज क्वेश्चन करो।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा बिलाल भाई, मेरा क्वेश्चन है अभी ना शिपिंग फी का रिलेटेड ना। जी जो शिपिंग टेम्पलेट में हम फी ऐड करते हैं वो यूके के लिए ऑलमोस्ट हम ऐड कर रहे हैं 3.7 में। जी, तो अगर आप शिप बाय प्लेटफॉर्म करते हैं। शिप बाय प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, तो जब जी, हम शिप बाय सेलर करते हैं उसमें हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं? जो मर्जी ऐड करें आप। 2 पाउंड की प्रोडक्ट पे 10 पाउंड शिपिंग लेंगे, कोई आपको मना नहीं कर। नहीं तो वो कस्टमर कैसे हमारे से परचेज करेगा जब वो उसके पास प्रोडक्ट एक शो हो रही है कि वो 10 पाउंड की प्रोडक्ट है, तो हम उस पर 8 पाउंड या 6 पाउंड उस पर चार्ज कर रहे हैं। तो जब वो कार्ट में जाएगा, बाय नाउ पे क्लिक करेगा, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा ना। उसको 2 पाउंड नजर आई थी, आपने 8 पाउंड प्राइस रखी थी, तो जब ऐड टू कार्ट करके बाय नाउ पे जाएगा तो प्राइस तो 10 हो जाएगी ना, 2 तो नहीं रहेगी। नहीं नहीं, वही तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि वो कैसे वो इतनी कॉस्टली प्रोडक्ट परचेज करेगा हमारे से। वो कर लेगा, वो एंड एंड में उसकी प्राइस देखेगा ना कि उसको ये प्रोडक्ट 8 में या 10 में समझ आती है। 2 में तो आपने उसको ट्रैक किया, बट ऐसा होता है कि ऐसी प्रोडक्ट में कभी आपको ऑर्डर्स आते हैं, बट कभी कस्टमर जो वो बहुत पुट ऑफ होता है। इसलिए ऐसी प्रोडक्ट में आप देखते हैं कि वो प्रोडक्ट कार्ट में जाके और बाय नाउ पे कम जाती है, वो कार्ट में ही रह जाती है, और आपको नजर आ रहा होता है कि 1,000, 5,000, 10,000 पीपल हैव दिस प्रोडक्ट इन देयर कार्ट्स। बट वो बाय नाउ इसीलिए नहीं करते कि उनको एक फीलिंग आती है कि आपने उनके साथ चक्कर किया है। आपने 2 पाउंड फ्रंट पे दिखा के और 8 पाउंड शिपिंग लगा लिए, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करता। हाँ, तकरीबन 3.99, 4.99 तक आप कर सकते हैं उसको यूके, क्योंकि वो यूके रेजिडेंट है, उनको पता है कि रॉयल मेल, डीपीडी, एवरी, इनकी जनरली जो है वो 4, 3.5, 4 पाउंड ही इनकी शिपिंग होती है। अगर आप उतनी शिपिंग चार्ज करें तो दैट्स फाइन। अच्छा सेकेंडली, जब हम शिप बाय सेलर करते हैं जी उसमें कभी जो है वो डिडक्शन हुई होती है 3.48 की, कभी हुई होती है 1.4 की, कभी 0.75 की। जी जी बिल्कुल। वो तो सेल बायर टू बायर जो है वो टिकटॉक पे वेरी हो रहा होता है कि वो बायर टू बायर उनको वाउचर्स दे रहे होते हैं, ऑफर्स दे रहे होते हैं, और वो एट द एंड ऑफ द डे आपसे ही डिडक्ट होगी। तो जी, अगर जैसे फर्स्ट टाइम कोई बाय कर रहा है उसको फ्री शिपिंग है, तो ऐसा नहीं कि वो आपकी फ्री हो जाती है, लेकिन उसमें से कुछ पोर्शन आपको बेयर करना पड़ता है और बाकी टिकटॉक करता है। बड़ी कम होता है, लेकिन ज्यादा केसेस में नहीं। मोस्टली ऑर्डर्स पे तो हमें ही बेयर करना पड़ता है, सेलर को ही। नहीं, बट ये होता ही कम है, सिर्फ न्यू बायर्स के लिए, या कुछ स्पेसिफिक उसके पास हो तो वो होता है, वरना आपको कॉम्पनसेट करते हैं। अगर आप जाके उसकी पूरी, एक होता है व्हाट यू अर्न, अगर आप जाके उसकी पूरी अंदर जाके उसका ब्रेकडाउन देखें, तो उसमें से ज्यादा पोर्शन जो है वो टिकटॉक ही बेयर करता है। हाँ, एक स्लैब टिकटॉक ने लगाई हुई है कि अगर इतने पाउंड से कम होगी तो फिर शिपिंग इतनी होगी, अगर आपका ऑर्डर उस पाउंड से ऊपर है तो फिर पूरी होगी। तो कभी कभी आपकी प्रोडक्ट उस कैटेगरी में चली जाती है। अच्छा बिलाल भाई, मेरी कंफ्यूजन एक्चुअली इधर ये है जी कि ऑलमोस्ट मैं ना 7 to 8 मंथ से ना टिकटॉक पे सेलिंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप ऑफ द सेलर्स में भी गए हैं ठीक टिकटॉक है। पे। हम्म, तो लेकिन पहले जो था ना जीरो, जब स्टार्ट हमने किया टिकटॉक हमारे से चार्ज कर रहा 0.48। ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर ये हुआ है 1.25, फिर हुआ है 1.48, अभी कुछ ऑर्डर्स पे आ रहा है 3.48, कुछ कुछ पे आ रहा है 2.75। तो यानी अब ये नहीं समझ आ रही कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। यानी पहले हमें हमारे से कम चार्ज कर रहा था, अब वो हमारे से ज्यादा चार्ज कर रहा है, हालांकि उसकी प्राइस भी नहीं कम कर सकते। ठीक है, इसमें समझ ना आने वाली तो कोई बात नहीं, ये तो ग्रेस पीरियड है, उन्होंने आपको पहले 90 डेज ट्रैफिक भी दी है आपसे। बिल्कुल जो अब आप रिसेंटली 1.8% वो आपको चार्ज कर रहे हैं, तो वो तो कुछ भी नहीं है। ये अमेजोन सेलर्स आपको यहाँ बैठे हुए हैं, वो 16, 18, 20% वहां देते हैं, तो ये तो कोई फीसेज ही नहीं है। मैं कहता हूँ अगर 5%, 7%, 10% तक भी वो लें, तो इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। मतलब आप क्यों परेशान हो रहे हैं इस बात से? आप, सबके ऊपर है, वो सिर्फ न्यू सेलर 90 डेज तक एग्जेम्प्टेड है उससे, उसके बाद उसने भी आपके साथ ही आ जाना है। और वो तो कोई डिफरेंस ही इतना बड़ा नहीं है, देखिए पॉइंट्स में बात कर रहे हैं, 1.5, 1.8, तो कोई इसमें इशू नहीं है। मतलब परेशानी क्या है, आपने इनको प्रोडक्ट कॉस्ट में डालना है। और सबसे बड़ी देखें चीज ये है कि Amazon पे कोई एफिलिएट मार्केटिंग, कोई वीडियोस टाइप चीज नहीं है। यहाँ जब आप प्रोडक्ट उठा के मार्केटिंग में एफिलिएट को दे देते हैं, वो वीडियो बना देती है, तो आप ये 1% कह रहे हैं लोग वहां
50% की भी परवाह नहीं करते। अच्छा 10 पाउंड किया या 12 किया या 15 किया, उनको परवाह ही नहीं होती। उनके इन्फ्लुएंसर ने कह दिया अच्छी प्रोडक्ट है, उन्होंने कार्ड लगा हुआ है, बाय नाउ क्लिक करना, उन्होंने लेके चले जाना। तो परेशानी नहीं है इसकी, तो आप क्यों इस पे परेशान हो रहे हैं? आप खोल के टिकटॉक को भी कमाने दें, वो भी तो बेचारा पैसे कमाने के लिए इतना बड़ा सेटअप चला रहा है। अच्छा, एक और बात कि पहले ना बिलाल भाई, पहले हम जब प्रोडक्ट्स दे रहे थे ना इन्फ्लुएंसर जी को, तो अच्छी जी खासी सेल जनरेट हो रही थी। जी। तो लेकिन अब जो है वो टॉप जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको प्रोडक्ट भी दे भी रहे हैं, इवन कि उनकी 2-2 लाख 3-3 लाख की सेल भी है उनको, वो प्रोडक्ट दे भी रहे हैं, उस पे व्यूज भी आ रहे हैं उनके अच्छे खासे। हम्म, तो लेकिन अब वो हमारी जो है वो सेल कम हो गई है। ये क्वेश्चन मैं आपसे के सेलर है ना, मैं ये क्वेश्चन आपसे ही पूछता हूँ, आपको क्या लगता है क्या फैक्टर हो सकता है कि वो वीडियो भी लगा रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, बाकियों की बिक्री आपकी नहीं बिक रही? क्या पॉसिबल रीजन हो सकती है, आप ही बताएं। जो मैंने वैसे नोटिस किया है ना, वो ये किया है कि जो हमारे कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं ना, जी सेम इन्फ्लुएंसर को वही प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी प्राइसेस इतनी कम है ना कि हम मैं बहुत परेशान हूँ कि वो कैसे बेयर कर रहे हैं इतना ना। बस यानी एक मुझे चीज पता हम था आपको ट्वेंटी इसका सेवन आंसर पॉइंट पता है, बेयर मैंने कर रहे हैं। इसलिए आपको वापस क्वेश्चन किया कि ये दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि आप दे भी तो सेम को रहे हैं ना, सेम इन्फ्लुएंसर को दे रहे हैं, और लोग सेम इन्फ्लुएंसर पे सबसे बड़ी जी काउंटरफेट भी रीजन है, और दूसरी रीजन ये है कि जिस इन्फ्लुएंसर को एक प्रोडक्ट उसके पास है, आपने उसी इन्फ्लुएंसर को रीच आउट किया, तो वो उसको उससे ज्यादा कमीशन ऑफर कर रहा होता है। तो वो फिर आपको नहीं पता, इतना ये टूल्स कुछ बता देते, पर जनरली आपको नहीं पता होता कि वो 15%, 20%, 25% पे उसको ले जाते। तो ऑब्वियसली वो भी फैक्टर है, लेकिन इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को दें, उन पे ना जाएं जिनको ऑलरेडी वो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं। आपके लिए कोई जरूरी नहीं, आप नए प्रोडक्ट्स भी ट्राई करें और नए इन्फ्लुएंसर्स को दें। देखिए लोगों का बिक रहा तो आपका नहीं बिक रहा, तो आपने बस ये फाइंड आउट करना कि यार मेरी या तो प्रोडक्ट में कोई मसला है, या मेरी प्राइस ऊपर है, या मेरे इन्फ्लुएंसर ने सही वीडियो नहीं बनाई। क्योंकि 10 इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसमें से 4 या 5 की ही वीडियो जो है वो वायरल होनी है, या इससे भी कम होनी है, बाकियों ने तो वही 2 4 6 10 से ले। तो ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, तो इसमें आप कंसिस्टेंसी सब कुछ है, देते रहे उनको। देखें 2 4 5 10 पाउंड की प्रोडक्ट ही देनी है ना, कोई इसमें मसला तो है नहीं। और अमेजोन की तरह नहीं है कि पहले 2,000 पाउंड की पीपीसी चला ली और बाद में पता चला ऑर्डर नहीं आया। भाई एक पाउंड पाउंड का सैंपल ही दिया था ना, ज्यादा से ज्यादा सैंपल जाया हो जाएगा। उसके बाद तो उसको पैसे देने हैं जब पैसे आने हैं, जब प्रॉफिट आना है तो प्रॉफिट में से शेयर देना है ना। तो ये तो इससे ज्यादा विन विन मॉडल तो हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? बिलाल भाई, जो सेम निशेस वालों को दिए या हम क्योंकि पहले तो हमने सेम निश वालों को दिए ना, यानी सेम जी कैटेगरी को दिए, जी। तो अभी हम डिफरेंट कैटेगरी में मूव कर जाएं या सेम में ही रहें अभी? कोई मसला नहीं है, डिफरेंट को भी मैंने दिया है, उससे भी रिस्पॉन्स आता है। वैसे आपको इन्फ्लुएंसर के नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है कि ये फैशन और होम का करता है, ये इसका और इसका एग्जैक्टली करता है। आता है, एग्जैक्टली। तो हाँ जी, तो अगर आप उसको देना चाहते हैं आप उसको दें, मगर बिल्कुल ही पेट वाले को उठा के आप ब्यूटी दे देंगे तो फायदा नहीं होएगा। वो तो इनकार नहीं करेगी, वो तो बना देगी, लेकिन बेहतर यही है कि आप रेलिवेंट उसको ही दें। अच्छा, एक तो हमारे पास जितने थे ना ऑलमोस्ट हमारी कैटेगरी में, हम तकरीबन सबको अप्रोच कर चुके हैं, और कुछ का जिनका रिस्पांस आया वो तो वेल एंड गुड, लेकिन अब कुछ जो है वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। तो अब उनको किस तरीके से, यानी उनको मेल के थ्रू अप्रोच किया जाए, ये वेल रहेगा या? ये फीलियर पोर्टल से यार, मैं तो ये बात मानता ही नहीं, वो रिस्पॉन्स नहीं करते। मुझे नहीं पता अब आपके स्टोर की क्या रेटिंग है, क्या है, मतलब मैं तो तंग आ जाता हूँ, इतना ज्यादा मुझे सैंपल रिक्वेस्ट आती है कि मैं आजकल 99% डिक्लाइन करता हूँ। वो मेरे पीछे सैंपल पीछे है, तो रिक्वेस्ट बहुत आपको क्यों आती है, मसला है? लेकिन जो हम एक्चुअली ना हमारी है थोड़ी हाई टिकट आइटम ना, यानी हमारी अच्छा, 40 40 प्लस जो है ना, वो है 40 पाउंड प्लस। मैं 100 पाउंड की प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ये तो कोई हाई टिकट नहीं है। तो कोई high ticket नहीं है। जो है ना, अब हम हर 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 इन्फ्लुएंसर को दें, अभी ऑलमोस्ट अभी भी जो है ना मेरे पास तकरीबन 500 प्लस जो है वो एक स्टोर पे पेंडिंग पड़ी हुई है ना सैंपल हम्म, रिक्वेस्ट। हम्म। तो हाँ तो वो तो लेकिन अब सैंपल हम रिक्वेस्ट उसमें से भेज जो रहे हैं, अब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो तो आपका मसला है ना। अब आप मार्केटिंग के लिए बजट थोड़ा करें ना स्पेंड।
तो मसला हल हो जाएगा, सैंपल उनको अब दें बिलाल वीडियो। भाई एक्चुअली जो है ना, उनकी सेल अच्छी नहीं है, किसी की 15,000 है, किसी की 10,000 है, 20,000 है, तो वो इतनी मेरा ख्याल कोई। नहीं, 10-15 हजार कम तो नहीं होती है, पाउंड की बात हो रही है, कोई कम नहीं है। और ये आप ऐसे देखेंगे, किसी कोई कोई इन्फ्लुएंसर है जिसके फॉलोअर्स 1500 है, उसने 500,000 पाउंड की उसने सेल जनरेट कर ली, क्योंकि वो तो सिर्फ एक वीडियो ने वायरल होना है ना, इसमें तो कोई और चीज मैटर ही नहीं करती। तो आप सबसे पहले देखा करें उसका कंटेंट कैसा है। अगर उसका कंटेंट आपके दिल को लगता है तो आप उसको जरूर सैंपल दें, ये ना देखें कि वो बहुत मिलियंस में, मिलियंस वाले तो वैसे ही नहीं इतनी जो है ना वो पकड़ाई देते हैं। ठीक है। एग्जैक्टली। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक हो गया यस बिलाल भाई, मैम, थैंक आप यू। क्वेश्चन कर लें प्लीज। थोड़ा सा अब हम स्पीडी करेंगे क्योंकि घंटा गुजर गया। सर एक जी क्वेश्चन बिलाल। ये था कि अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेश्चन एक और था कि इसमें आप कुछ स्टेप्स बताएंगे सर, लाइक मैं अगर हम होलसेल में करते हैं वहाँ पे सिंपल हम मी टू करते हैं और हमारी प्रोडक्ट लाइव हो जाए, अगर हम फिर ये कर रहे हैं तो दैट्स इनफ। इसमें अगर आप स्टेप वाइज बता दें, लाइक हमारा जो है अगर अकाउंट क्रिएट हो जाता है, हम लिस्टिंग कर देते हैं, तो उसके हम्म। बाद क्या नॉर्मल स्टेप्स होते हैं? क्या हमें उन्हें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट करना पड़ता है? अगर इनके कुछ थोड़े स्टेप्स बता दें, क्योंकि मैंने अभी तक टीटीएस पे सेल नहीं की हुई, तो मैं आई हैव ओनली एक्सपीरियंस इन द अमेजोन, तो उसका अगर हमें थोड़ा अगर आप गाइडलाइन दे दें इसमें। ठीक है, आप ब्रांड की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। जी सर, ब्रांड की भी अगर प्राइवेट लेबल दोनों की अगर आप हल्का सा एक हमें टच दे दें तो। देखें, डिफरेंट है स्ट्रैटेजी, लेकिन मैं आपको चले ब्रांड की पहले बताता हूँ। ब्रांड की तो देखें सिंपल है, आपने जैसे मैंने पहले आपको बताया, आपने वो लिस्टिंग करनी है। अगर उसमें वो आपको ब्रांड पूछ रहा है, आप बिल्कुल वही ब्रांड है। कुछ लोग नो ब्रांड कर देते हैं, मैं उसको रेकमेंड नहीं करता। आप नो ब्रांड ना करें, आप उसमें ब्रांड सिलेक्ट करें। और आपको डेफिनेटली अगर वो अमेजोन पे सेल हो रहा है, वो टिकटॉक पे भी सेल होगा। और टिकटॉक पे ये चीज बहुत मैटर करती है कि उस वक्त वो चीज ट्रेंडिंग में है, वो जो है वो उस वक्त उस पे कितनी सर्चेज हैं। जैसे कि अमेजोन का मूवर्स एंड शेकर्स है, ये कंफर्म बात है कि अमेजोन का मूवर्स एंड शेकर्स यहाँ भी बिकेगा। तो ये सबसे बड़ी टिप है, आप वो वाली प्रोडक्ट लगा दे, आपको ऑर्डर आएंगे ही आएंगे। और दूसरी ये है कि आप बिल्कुल इन्फ्लुएंसर को दे। वो इन्फ्लुएंसर को देना, देखें पहले मसला होता था, अब तो एक क्लिक पे ये सारा काम हो रहा है। एक क्लिक पे आपने उसको सैंपल भेजना है, वो बाउंड है आपके लिए वीडियो बनाने पे। जब तक नहीं बनाएगा, टिकटॉक के पीछे लगा रहेगा कि भाई कंटेंट जो है वो पेंडिंग है। सो बड़ा एक इजी इन्वायरमेंट है, कोई ये नहीं है कि कोई वीडियो बनवाना। आप इस तरह सोचे ना, आपने अमेजोन की प्रोडक्ट किसी को देनी थी और आपने उसकी मिन्नतें करनी थी कि प्लीज इस पे वीडियो बना दो। उसने तो उस वीडियो बनाने के आपसे $2,000 मांग लेने थे। यहाँ आपको वीडियो रिव्यूज एक टाइप ऑफ फ्री मिल रहे हैं। हमें प्रोडक्ट रिव्यू ही चाहिए होता है ना। एक मार्केटिंग की टर्म में सबसे एंड चीज क्या है कि कोई बंदा हाथ में पकड़ के उस प्रोडक्ट की वीडियो बना के गए, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट। ये एंड वाला पार्ट टिकटॉक ने सबसे पहले ले आया कि भाई सबसे पहले आप दे दें और वो कहेगा कि ये प्रोडक्ट बड़ी जबरदस्त है, इसको खरीद लो। तो जो शुरुआत ही इतनी जबरदस्त हुई है, तो फिर उसमें तो आपको सेल्स आएंगी ही आएंगी। एंड सेम गोज विद प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में जरा ध्यान ये रखना है कि भाई क्योंकि इन्वेंट्री लेनी है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो वो प्रोडक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म चलने वाली हो, क्योंकि टिकटॉक पे ट्रेंडिंग चीजें ज्यादा होती हैं और लॉन्ग टर्म में उतनी ज्यादा नहीं है। तो ये देखना है कि वो लॉन्ग टर्म चीज हो, तो फिर जरूर प्राइवेट लेवल करें, कोई मसला नहीं। उसमें सैंपल्स देना शुरू कर दें और सेल्स आ जाएंगे। ठीक है। थैंक यू सर। क्लियर है? अच्छा। जी हसनैन, आप पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जी मैं ठीक हूँ। पहली चीज तो बहुत जबरदस्त स्टेप है आपका, कि आप इतना वैल्यूएबल टाइम हमें ऐसे दे रहे हैं जहाँ पे लोग 50,000 60,000 चार्ज कर रहे हैं जिस चीज का, और आई थिंक वो उससे इससे भी कम है जो वैल्यू आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहली चीज तो अप्रिशिएट है ये स्टेप। और ऐसे कम लोग होते हैं जो इस तरह के स्टेप लेते हैं, आप उनमें से एक हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन यूएस के रिलेटेड है, अगर आप अलाउ करिए तो मैं पूछ सकता हूँ? जी जी श्योर। अच्छा, यूएस हम यूके में काम कर रहे हैं वाइट लेबल पे, लेकिन कल क्लाइंट आया है जिसका यूएस का अकाउंट उसने न्यू साइन अप किया है, और उसको आई थिंक इतना आइडिया नहीं था और ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहा था। उसने जेन ड्रॉप से कुछ ऑर्डर, उसने प्रोडक्ट देखी हैं, उसने वहां पे शॉपिफाई के थ्रू या टूल के थ्रू उसने ऑटोमेशन के लिए लगा दिए। उसको नहीं पता था, उसने देखा तो 6 ऑर्डर आए हुए थे, वो ऑलरेडी लेट हो गई। आई थिंक लास्ट डे है।
तो उसने वहां से प्लेस भी कर दिया, लेकिन जब मैंने चेक किया तो उसने जो शिपिंग मेथड सेलेक्ट किया हुआ था वो टीटीएस किया हुआ था। अब उसने वहां से भी ऑर्डर प्लेस कर दिया, शिपिंग मेथड टीटीएस है, वहां पे हम कंफर्म भी नहीं कर सकते, आपको पता है। तो इसमें क्या किया जाए? मैंने उसको सजेस्ट किया है कि आप कोई गिफ्ट कार्ड उसको सेंड कर दें या अपोलोजाइज कार्ड सेंड कर दें, जिससे उसको हौसला हो जाए कि प्रोडक्ट उसको मिल जाएंगी। ट्रैकिंग अमेजोन की उसकी जो टीटीएस की है वो उसको डिलीवर की शो हो जाएगी, तो वहां से एक पेमेंट भी रिलीज हो जाएगी। तो आप इसमें क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं नहीं, देखिए काफी लोग ये ब्लंडर इसलिए करते हैं कि बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड शिपिंग की ऑप्शन ही आ रही होती है जो फुलफिलमेंट है टिकटॉक की अपनी। इस केस में यह हुआ है कि आपने जो है वो अब उनका ही राइडर आएगा या आपने उन्हीं के ट्रैकिंग पे उनको अपडेट करना है। इसका बड़ा आसान हल है, आप अगर अमेजोन से या कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लें अपने घर पे अपने वेयर हाउस में, और जब वो प्रोडक्ट आ जाती है तो शिपिंग लेबल निकालें और पिकअप या ड्रॉप ऑफ करा दें। ये तो एक दिन का बिल्कुल, काम ये है, आपके सारे फुलफिल हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन है, लेकिन उसने जो चाइना सप्लायर्स है ना, आई थिंक उसने किया जैनड्रॉप से, तो उससे किया है वो ऑलरेडी 2 to 3 डेज लेता है, लेकिन कलेक्शन जो देनी है वो एक दिन रहता है उसके पास, क्योंकि 3 दिन होते हैं स्टैंडर्ड टाइम जो उसका है टीटीएस का। तो उसमें क्या किया जाए, क्योंकि एसएलए पहले ही वो उसको शो करवा रहा है। नहीं देखें, ये तो फिर उसने ऑब्वियसली अब ये गलती है कि उससे हो गई है, लेकिन इसका अब और तो कोई हल नहीं है। ट्रैक टेक को है, वो आप उससे फिर ट्रैकिंग लेकर फिलहाल डाल सकते हैं। अगर आपको कंफर्म है कि इतने दिनों में मिल जाएगा तो फिर आप वहां से ट्रैकिंग लेकर डाल दें, उसमें आप कुछ टाइम बाय कर लेंगे। बट ऑब्वियसली कितना टाइम है ये प्रिसाइज जो है वो आपको नहीं पता होता। ये टीमू हो गई या ये वाली ड्रेन ड्रॉप है, ये 8 दिन के 10 भी कर देते हैं, 10 के 12 भी कर लेते हैं। तो ये अब आपकी चॉइस है, और अगर वहां से ऑर्डर अगर तो इनिशिएट नहीं हुए, पेमेंट नहीं हुई, तो फिर कैंसिल कर दें, हो गई है तो फिर ट्रैकिंग डाल दें। अदरवाइज ये अल्टीमेटली अगर ट्रैकिंग नहीं डालेंगे तो इन्होंने ऑटो कैंसिल ही होना है प्लेटफॉर्म से। सर, असल में प्रॉब्लम ये है कि ट्रैकिंग उसने दे दी है जैनड्रॉप ने। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वहां पे कंफर्मेशन का ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि टीटीएस शिपिंग सेलेक्ट है ऑलरेडी, सेलर शिपिंग सेलेक्ट नहीं है। तो इसका कुछ नहीं इस तरह हो सकता है, इसका सवाल इसके कि आपको उसमें जो है, अगर हाँ इसमें तो फिर अगर ट्रैकिंग भी डल गई है और फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपने कस्टमर से माजरत ही करनी। ट्रैकिंग तो क्योंकि हम दे नहीं सकते ना, वो क्योंकि बाय का जी, लेबल का वो ऑप्शन तो आता है बाय ना, ट्रैकिंग डिफॉल्ट तो है। हम दे नहीं जी, वो तो बाय डिफॉल्ट। इसमें सिर्फ एक हल था कि किसी ऐसे एड्रेस पे ये आ जाते यूनिट्स कि ये आपके पास आ जाते और आप वहां से पिकअप या ड्रॉप ऑफ करा देते। अब चूंकि कस्टमर्स के एड्रेसेस हैं, वो उनको मिल भी जाएगा, मसला फिर ये रहेगा, ये वेटिंग कलेक्शन पे ही रह जाएगा, और ये ऑलवेज वेटिंग कलेक्शन पे रह जाएगा, आपका एलडीआर भी खराब हो जाएगा, और ये काफी देर बाद जाके कैंसिल होंगे, तो ये वेटिंग आपके कलेक्शन अकाउंट पे को ही भी इफेक्ट रहेगा। करेंगे। टाइम तो गुजर जाएगा, वेटिंग कलेक्शन में आ जाएगा, हम बाय भी कर लेना लेबल, तो हाँ, वो वेटिंग पहुंचते कलेक्शन पहुंचते में हमें। जाएगा, आप कैंसिल कर दें, हम्म, बेहतर है फिर ये। हालांकि वो भी आपके नए अकाउंट को बहुत इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये सिंपली टिकटॉक इसको कंसिडर करता है कि आप कोई फ्रॉडुलेंट है, कि पहली दफा ही आपकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, उसने आपको 6 ऑर्डर ला दिए और आपने वो फुलफिल ही नहीं किए, तो एक प्लेटफॉर्म को इससे क्या पता चलेगा। सर, असल में हम पाकिस्तानी नेचर जुगाड़ लगा सकते हैं, आई थिंक कि हम उसको अगर बाय करके लेबल उनको कोई गिफ्ट कार्ड या कोई प्रोडक्ट दे दें, $1 या $2 की, वो डिलीवर कर दें, ट्रैकिंग डिलीवर हो जाएंगी, वहां से भी प्रोडक्ट उनको पहुंच जाएगा, क्योंकि ट्रैकिंग उनकी भी आ गई ना, जैन ड्रॉप की भी आ गई है। दोस्त नहीं, उससे फायदा ही नहीं होगा ना। देखें, अगर आपको अब देखें, सबसे कीमती चीज है अकाउंट, और यूएस का अकाउंट तो बहुत कीमती है। आप सिंपली वो प्रोडक्ट अमेजोन से मंगवाएं और वो आप उसको ड्रॉप ऑफ पे पिकअप करा दें, कोई बात नहीं, दूसरी प्रोडक्ट भी जाने दें कस्टमर पास, ये 6 के 6 ऑर्डर फुलफिल कर दें, सिंपल। लेकिन तो वो होगा ना, जी। इफेक्ट होगा, रेट तो इफेक्ट होगा ना उससे डिस्पैच, क्योंकि कलेक्शन लेट होगी ना, अभी तो वो कितनी आएगा तो लेट फिर होगी? उसके ये बाद प्राइम जाएगा। पे सुबह आपको ऑर्डर मिल जाएगा, लेट क्यों होगी? नहीं, अभी तक तो क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्पैच रेट वो शो करवा रहा है, क्योंकि मेरे पास मॉर्निंग का टाइम है, जैसे मॉर्निंग में नहीं मैंने नहीं, उसको कंफर्म करना है। थोड़े से घंटों की खैर है, थोड़े से घंटों से कुछ नहीं होता। आप बल्कि उनकी पिकअप का भी वेट ना करें। आप बल्कि मेरे साथ, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कल परसों की बात है, उनके साथ भी ये हो गया और उनको नहीं समझ आई, तो उन्होंने अमेजोन का भी इंतजार नहीं किया, वो खुद यूके में थे, उनके पास बूट्स थी, जाके उन्होंने बूट से खरीदे और उसी बार ड्रॉप ऑफ करा दिए।
तो आप भी किसी स्टोर से ले लें और ये कर दें भाई। अकाउंट बचाना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आपका इस पे बिल्कुल। 500, ये तो खैर छोटी सी प्रोडक्ट होगी, सस्ती सी, $50 लग जाएंगे। अकाउंट को बचाएं। अमाउंट की बात नहीं है, अमाउंट की बात नहीं है, बस वो क्लाइंट बिजी है, हसल नहीं करना चाहता वो। मैं उसको कहता हूँ, एग्री करवाता हूँ उसको इस फिर बात अब पे वो कि वो इसका तो खुल मेरे जाए। पास कोई हल नहीं है ना दोस्त, मैं तो आपको सोल्यूशन ही बता वो सकता हूँ। क्लाइंट नहीं अपना आपकी अकाउंट बात, रखना चाहता तो ये तो फिर अब क्लाइंट की मर्जी है ना। और वो तो पहले ही उसने ऐसे ही आप देखें तो सही, उसने किया किया ब्लंडर किया, जी तो यस। वो खुद ही देखेगा। चलिए देखिए ठीक हो है, जाता थैंक है, यू सो मच। स्टैंडर्ड शिपिंग है, शुरू में शिपिंग टैबलेट्स बड़े मुश्किल होते हैं, उनको समझ नहीं आती है ऑब्वियसली, वो काफी बिल्कुल, पे ऑन कंफ्यूजिंग भी होती चीज है, न्यू चीजें हैं। क्योंकि है। वहां पे तो ये दो दो मैथड चला रहे होते हैं ना, वॉलमार्ट पे या अमेजोन पे दो दो मैथड साथ चला रहे होते हैं। जैसे वॉलमार्ट का WFS भी चला रहे हैं और सेलर भी चला रहे हैं, तो दो दो चला रहे होते हैं। यहाँ पे तो है ही एक ऑप्शन। लेकिन उसको ये हौसला तो हो जाना चाहिए कि देखो अनएक्सपेक्टेड कितने ऑर्डर्स आते हैं, तो उसको अपना अकाउंट बचाकर इसको लॉन्ग टर्म चलाना चाहिए। ठीक है, आई होप आपका तो क्वेश्चन एक ले आंसर हो गया, क्योंकि आगे काफी लोग जी, वेटिंग एक में। ले, जी। थैंक यू। ओके। जी मलिक वकास, आप प्लीज पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जब टेस्टिंग के लिए हम कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन प्राइम से वेयर हाउस में भेजते हैं, जी तो समटाइम मेरा एक सेलर अकाउंट है, मतलब पाकिस्तान आइडेंटिटी पे ही बना हुआ है, वो साथ बायर अकाउंट भी होता है, तो जी। वहाँ से हम ऑर्डर कर सकते हैं उस पे वेयर अमेजोन हाउस से। पे? यस। जी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, आईपी का इशू तो नहीं आएगा क्योंकि वो है ही पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट? होता है, कोई इशू नहीं, आपने नॉर्मल ऑर्डर लेके और वेयर हाउस का एड्रेस दे दें। अच्छा, चलो, मतलब एक ही वेयर हाउस का एड्रेस हो, क्वांटिटी ज़्यादा भी हो, तो वो अकाउंट डीएक्टिवेट तो नहीं होता है बायर देखिए अकाउंट? प्राइम एक हद तक जाके ऑब्वियसली वो, अगर आप अब्यूज करेंगे उनके प्राइम को तो फिर हो जाएगा, वरना अदरवाइज तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम चलो ठीक, थैंक नहीं। जी फखर अब्बास, आप पूछ लें प्लीज, दिन का आंसर हो गया वो, हैंड लो करते हैं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाकिफ साहब। सर मेरा क्वेश्चन था यूएस के रिलेटेड ना, टिकटॉक यूएस जी में। जी। वो ये कि हमारे पास अमेजोन के ना होलसेल की अप्रूवल्स हैं काफ़ी सारी। हम्म। तो हम उसे टिकटॉक के साथ मतलब मर्ज करके ना सेल करना चाह रहे हैं अपने ही अकाउंट से ड्रॉप शिप करके। तो क्या आइडिया, कैसा आइडिया है, या आप क्या सजेस्ट करेंगे? नॉर्मल है, आपने उसको फुलफिल करना है, आप जहाँ से मर्जी कर लें। तरीका कार तो वही है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि आप वो जी प्रोडक्ट जी। लिस्ट कर दें, आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो हम्म। जाए। अब ये अगली चीज है, इसके बाद आप उसको फुलफिल कैसे करना चाहते हैं, वो आप अमेजोन से करना चाहते हैं तो वहां से करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने अकाउंट से आप जी जी। कस्टमर को डायरेक्ट भेजें, कोई इशू ना। सही। अच्छा ये बताइएगा कि अगर वो प्रोडक्ट ब्रांड की है तो हमें कोई मतलब डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी टिकटॉक पे लिस्ट करने के लिए? नहीं, मैंने ये तो बड़ी एक्सप्लेन की है, आप सेशन में, इसका मतलब है और मैं अटेंटिव नहीं। मैं बहुत नहीं नहीं, मैं बहुत लेट आया हूँ, मैं बहुत लेट आया हूँ, मैं क्वेश्चंस अच्छा। के सेशन में आया हूँ बस। अच्छा, मेरा गला बिल्कुल खुश्क हो गया। खैर मैं बता देता हूँ, जब आप लिस्ट करते हैं तो लिस्ट करते हुए आपको वहां पे ब्रांड के ऑप्शन मांगता है, आपने ब्रांड का नाम देना है। अगर ब्रांड का नाम देने के बाद वो आपसे कोई सर्टिफिकेशन नहीं मांगता, यू आर गुड टू गो। अगर वो आपसे सर्टिफिकेशन मांगता है और आपके पास वो है तो वो दे दी, सिंपल। जी सर, सारा कुछ है, मतलब लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी है और जी जी। इनवॉइसेस वगैरह भी सारा। तो जरूर बेचें, जरूर बेचें। ठीक है। सही सही, बाकी सारा प्रोसेस वही फॉलो करें, मतलब थ्रू इन्फ्लुएंसर्स और। बिल्कुल बिल्कुल। सही, ठीक है सर, सर बहुत शुक्रिया। थैंक ओके। यू। मोहम्मद हंजला, आपका क्वेश्चन है तो करें। जी बिलाल भाई, एक्चुअली मेरा कंटेंट का रिलेटेड क्वेश्चन है जी कि हम एक तो शॉपेबल वीडियो से कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं, और सेकंडली जी हम फिर अगर हमारी प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्टिंग हुई है या उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स अमेजोन पे हैं, जी। तो हम उनकी वीडियोस भी उधर से ले सकते हैं या हम यूट्यूब से ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे पास कंटेंट यानी खत्म हो जाए, फिर हम उन्हीं वीडियोस को रिपीट कर सकते हैं, यानी टेम्पलेट चेंज करके या कोई टेक्स्ट ऐड करके। जी बिल्कुल, ये रिकमेंडेड है कि आप 20 से 30% अगर उसको चेंज कर लें, और वो कैपकट सब बेस्ट टूल है, आप उसको चेंज करके लगाएं तो उन्हीं में से कोई प्रोडक्ट जो है या कोई वीडियो वायरल भी हो जाती है। बिल्कुल कर सकते हैं।
और हम क्रिएटर की वीडियो को आई थिंक नहीं यूज कर सकते ना। क्रिएटर की वीडियो क्रिएटर ही यूज कर सकता है। अगर आपने उसकी वीडियो यूज करनी है तो फिर स्पार्क ऐड की ऑप्शन है। क्रिएटर आपको एक स्पेसिफिक कोड देता है, वो कोड आप अप्लाई करेंगे फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपका अकाउंट बंद हो जाए। हम्म, ठीक है। ठीक हो गया, हो गया बिलाल। जी मोहम्मद नवीद, आप क्वेश्चन करिए। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिलाल भाई, मैंने 2021 में शुरू किया था आपकी वीडियोस देखे, जब वो इनेबलर्स के चैनल से आपकी वीडियोस आई थी, एलटीडी की, वो वाइज की, फिर अमेजोन की, वो तरतीब से थी, वो सभी मैंने देख के अकाउंट बनाया था और प्राइवेट लेवल अल्हम्दुलिल्लाह भी कर रहा हूँ। तो अच्छी इनकम मैंने जनरेट की है। तो साथ ही मैं ड्रॉप शिपिंग, सॉरी, टिकटॉक पे कर रहा हूँ एमसीएफ के थ्रू, अमेजोन के। तो मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा एक दोस्त भी करना चाह रहा था वाइट लेवल। लेकिन वो जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो वो सस्पेंड हो जाता है 1-2 दिन में। वो सस्पेक्टेड फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, वो अभी लिस्ट भी नहीं की तो सस्पेंड हो गया अकाउंट। देखिए उसमें कोई ना कोई चीज तो उन्होंने डेफिनेटली आपकी जो है वो उन्होंने ऐसी पकड़ ली है जो कि उनको नहीं समझ आ रही। जैसे कि मल्टीपल रीजंस हैं। अगर तो एक वीपीएन यूज कर रहे हैं तो 100% आपकी जो है वो अकाउंट उड़ेगा, क्योंकि चाइनीज का एआई आप समझे अमेजोन से बिलियन टाइम्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। वीपीएन वो पकड़ सही। लेते हैं इजीली। एट टाइम्स वो वीपीएस भी पकड़ लेते हैं। तो इसमें सबसे जो ऑथेंटिक चीज होती है वो या तो गो लॉगिन है जो आप यूज करें, या आप वहां पे किसी को सिस्टम रखवाएं और उससे एक्सेस करें, और राइट अवे जो है वो चाइल्ड अकाउंट बनाकर और उससे ना स्टार्ट करें। शुरू में चाइल्ड अकाउंट की आपको जरूरत नहीं है। लिस्टिंग्स करें। सो ये चीजें इनको, आप चूंकि सेलर हैं आपको बेहतर पता है कि ये चीजें आपस में रिलेट हो जाती हैं। तो इनसे जो है वो या फॉरेन इन्वेंट्री लिस्ट करके हजार हजार यूनिट्स लिख देते हैं। तो वो भी ऑब्वियसली इतने पागल नहीं है कि आपकी न्यू जो है वो एक अभी जो है वो लिस्टिंग है और आपने कहा जी मेरे पास हर 100 प्रोडक्ट है और हर किसी के मेरे पास 1000 यूनिट है, तो मेरे तो मिलियन काउंट की इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी है। उनको तो नहीं पता आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं। तो फिर वो आपको कह रहे हैं जी। कि भाई वेयर हाउस तो दिखाएं जिसमें इतनी बड़ी इन्वेंट्री रखी हुई है, इसके ओनरशिप के नहीं, कागज अभी तो दें। लिस्ट ही नहीं की थी। नहीं वो ये मल्टीपल चीजें हैं ना, तो इसमें से अब आपने जी फाइंड जी। आउट करना कि इनमें से एक रीजन है बस, और कुछ नहीं। वो वीपीएस पे ही हम यूज कर रहे थे, तो एक भी नहीं, 2-3 अकाउंट बनाए थे डिफरेंट वो पासपोर्ट्स पे, जितने न्यू भी, एलटीडी पे। बस वो फिर कोई ना कोई चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी, वो आप सपोर्ट से बात करें। और उस पे भी ये नहीं है कि वो लग गए हैं। देखिए एक दफा वो आपको वायलेशन लगा देते हैं, बट आप अगर उनसे अपील करें प्रॉपरली तो वो आपका अकाउंट जी एक्टिवेट करते हैं। उसका तरीका ये है कि स्ट्रेट अवे अपील्स ना करना शुरू कर दें, क्योंकि दो ही चांस है। आपने सपोर्ट से बात करनी है, वो आपको इतने आराम से नहीं बताएंगे। वो आपको उनसे निकलवाना चाहेगा, आपको आपको चाहिए क्या है। आप वो कहेंगे जी रीड द पॉलिसीज, रीड द पॉलिसी, आप कहें नहीं मुझे जी, स्पेसिफिक वो ऑटो बताओ, पे मैं रिप्लाई आता जेन्युइन। रहता है बोट की तरफ। जी जी। आप उनको बताएं जी मैं जेन्युइन सेलर हूँ, मैंने कोई फेक चीज यूज नहीं की, मैं बिजनेसमैन हूँ, आप मुझसे जो चीज कहेंगे मैं दूंगा। तो ये पूरी जी। एक्सरसाइज है 5 7 10 दिनों की, फिर वो खुद आपसे मांगेंगे। जब वो आपसे डॉक्यूमेंट मांग ले और आपने डॉक्यूमेंट दे दिया, आपका राइट अवे एक्टिवेट हो गया। सही सही। डील का चांस चले जाया नहीं ठीक। करना। इंपॉर्टेंट ये है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके थैंक यू। जी लास्ट 2 क्वेश्चन किसी के हैं तो बता दें सारे। अच्छा बिलाल भाई, ये आपने जो बताया कि प्रोडक्ट लिस्टिंग करते वक्त जो ब्रांड का हम लोग जो नो ब्रांड करते हैं, तो आपने जी कहा जी। है कि वहाँ पर जो है ब्रांड जो भी हो उसको जो वहाँ जाके उसका नाम दे ब्रांड का। तो मुझे जी एक दोस्त बता रहा था कि अगर इस तरीके से हम करते हैं तो सस्पेंशन के चांसेस होते हैं, या अगर हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए टाइटल में ब्रांड का नाम यूज कर दें या ब्रांड की इमेज लगा दें, कोई उसमें टाइटल आ गया, तो इससे कोई सस्पेंशन वगैरह आती है नहीं आती इससे? नहीं, अकाउंट पे तो वैसे ही सस्पेंशन इस वजह से नहीं आती, वो तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट फ्रीज होती है। आप ये देखेंगे, आप एक इतना बड़ा ब्रांड है, आप फर्ज करें आपने न्यूट्रोजीना लगाया, उनको पिक्चर में नजर आ रहा है ना, आपने उसको नो ब्रांड कर दिया, तो आपको लगता है टिकटॉक ये बात आपकी मानेगा? वो तो बिल्कुल ही नहीं मानेगा। हाँ आपने न्यूट्रोजीना कर दिया, आपने जाके सेलेक्ट किया, अगर न्यूट्रोजीना खुद है या उस एलिमेंट जो भी उसका ट्रेडमार्क है वो है, तो वो आपसे वही ऑथराइजेशन मांग लेगा। अगर नहीं वो आपको न्यूट्रोजीना सेलेक्ट करने दे रहा तो दैट मीन्स आप अलाउड है। लेटर ऑन कोई आ जाए और आपको रोक दे ये और बात है, बट उस वक्त आप अलाउड है, नो ब्रांड नहीं करना चाहिए। अगर आप ब्रांड सिलेक्ट करेंगे आपकी लिस्टिंग के पॉइंट्स भी पूरे हो जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा सेल्स आएंगी।
जी ठीक है। ठीक है, थैंक यू। जी लास्ट क्वेश्चन, जज़ाक नवीद आप पूछ लें। जी मोहम्मद नवीद आपका क्वेश्चन है। आई थिंक नहीं है क्वेश्चन, चलें जी। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के क्वेश्चंस जो है वो लेकर, और चाहता तो मैं ये था कि आप भी मुझे कुछ सिखाते, लेकिन आज तो आपने सिर्फ मेरा टेस्ट लिया है। तो मैं चाहूंगा कि हम इस कम्युनिटी में एक्टिव रहें, और प्लस आई रियली वांट कि आप अपना फीडबैक जरूर शेयर किया करें। इंसान से गलती होती है, हर आदमी सीखने वाला है। इसमें भी सेशन से रिलेटेड किसी की कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, वो बिल्कुल अनम्यूट करके मुझे फीडबैक जरूर दें। और ये है, और अगर नहीं है तो फिर हम इसको क्लोज करेंगे। कोई किसी की सजेशन है, कोई फीडबैक है तो वो अनम्यूट कर लो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरी ये सजेशन है कि जैसे कि काफ़ी एनेबलर से लर्निंग के बाद काम वगैरह स्टार्ट किया, फिर ड्रॉप शिपिंग भी की, जी। एक मतलब कि सही समझ के, मतलब रिफंड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हम्म, तो उसके बाद काफ़ी सारे डिमोटिवेट हुआ आज क्योंकि लिए जो मेरे इर्द गिर्द बाकायदा जो मेरे पार्टनर्स भी थे वो रिफंड करते थे, और इसमें मतलब कि पीछे हटना पड़ा। जैसे कि क्लाइंट्स आते थे तो वो उनको लेके आते थे यूके के अंदर, तो वहाँ पे रिफंड करना, उन्हें 40% 50% प्रॉफिट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देना और उसके ऊपर भी पैसे कमाने। फिर उन्होंने गाड़ियाँ का मतलब कि घर बना लिए, इस तरह काफ़ी सारा सिस्टम हुआ। तो उस वजह से काफ़ी सारा डीमोटिव होके ना, तो मैंने थोड़ा सा अपना काम स्टार्ट किया यूके में। इस वक्त जेनेरिक्स प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, किसी ब्रांड की नहीं, ना ही कॉपी। तो जेनेरिक्स यूके में कज़न वगैरह का अकाउंट बना के, अब टिकटॉक का हमारे पास एक मतलब लड़के वगैरह रखे हुए हैं इस टाइम। लास्ट 14 डेज का जो प्रॉफिट है ना, कल मैंने पोस्ट भी लगाई थी फेसबुक के अंदर, जी। तो उसका $4,000 ना क्रॉस हो चुका है प्रॉफिट। मतलब कि इस मंथ के इंशाल्लाह ताला 8,000 प्रॉफिट जो है ना वो क्रॉस कर जाएगा। जी। तो उससे फिर मोटिवेशन मिली कि हम इसके अंदर ना काफ़ी सारा मतलब अर्निंग भी कर सकते हैं। ये क्लाइंट का अकाउंट है यूएसए का। जी। तो तो अब जाके जो जब आपकी मैंने दोबारा वीडियो देखी, तो मैं पहले भी आपकी वीडियोस वगैरह देखता था, और मैंने काफ़ी सारा फ्री काम भी किया, लाइक मतलब कि लोगों को कंपनी वगैरह बना के देना, उसमें कभी वो नहीं कि चलें पैसे आ जाएँ ये वो। लेकिन उसमें ये हुआ कि मेरे साथ मतलब कि जो मेंटली तौर पे ना काफ़ी सारा मैं वो एक मुझे टॉर्चर हुआ कि जब मैं इर्द-गिर्द देखता था कि लोग पैसे कमा रहे हैं गलत तरीके से, और घर वाले पूछते थे कि तुम इस तरह क्यों नहीं कमा सकते? तो वो क्योंकि रिफंड करते थे, मेरे दोस्त मतलब कॉल सेंटर वगैरह भी हैं, तो वो कार्ड्स वगैरह देते थे, तो वो जी। लोग इस तरह मतलब कि मंथली 10,000 5,000 पाउंड, ये तो लोगों के लिए नॉर्मल था। ये और जी। चीज़ें मैंने रियलिटी में खुद देखी हैं। जी ऐसी। तो आपकी भी लास्ट जो आपने पहला सेशन दिया उसके अंदर आपने बताया कि मतलब कि हलाल जो चीज़ होती है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। मेरा खुद पर्सनल ये बिलीव है कि हर इंसान ने ना एक दिन मर जाना है। इंसान की मतलब मिस्टेक्स भी होती हैं, लेकिन जो इंसान हलाल मतलब एक बिलीव रखता है ना कि अल्लाह ताला उसको उस चीज़ में से निकालेगा, तो उसका जी। अगर कहीं से भी कुछ नहीं भी आ रहा ना, तो उसको कहीं न कहीं से जो रिज़्क है ना, वो मिल रहा होता है। मेरे 8-9 लाख रुपए कहीं पे स्टक भी हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांसिंग से फिर भी मेरे इतनी अर्निंग आ जाती है कि मैं अपने घर का बजट भी चला लेता हूँ, और वो भी कर लेता हूँ। लेकिन अब हमें जाके हमारे एक क्लाइंट ने यूएसए के, उसने अकाउंट दिया है कि आप इसके ऊपर बाकायदा, हमने उसे कहा कि हमें अकाउंट चाहिए, हम आपकी सेल्स कर रहे हैं, इसी तकरीबन $20,000 की सेल्स क्रॉस है, जिसमें से मैंने अभी बताया कि 8,000 क्रॉस हो जाएगा प्रॉफिट, मतलब इस मंथ का। तो उसने कहा कि मैं दुबई में आके बिजनेस भी करना चाहता हूँ, और उसने कहा मैं आपको अकाउंट भी देता हूँ। उसने हमें डिटेल्स भी दे दी हैं। उसने कहा आप इसके ऊपर वर्किंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो उसमें फिर और मोटिवेशन मिली है। तो जो मेरे माइंड में आ रहा है, तो इस वजह से मैं ना वो बयान कर रहा हूँ। कल मैंने पोस्ट भी लगाई थी ग्रुप में, तो आपने कहा था डिलीट कर दें इस वजह से, क्योंकि लिए लोग फिर पर्सनली मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से वो मैंने डिलीट कर दी थी। जी बिल्कुल तो ऐसे ही है, देखिए बिल्कुल आपकी बात आपने ही वो जो मतलब बता दी कि अल्लाह ताला की तरफ से ना ये इम्तिहान होता है। जब आपके इर्द गिर्द के लोग, जब मेरा पीएल में लॉस हुआ, या मेरे पास, आपको मैं हकीकतन बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई
ऑनलाइन की 1 रुपए की इनकम स्ट्रीम नहीं थी। लोग मेरी वीडियोस देखकर, मेरा वॉइस देखकर, सब कुछ मेरा देखकर कर फिर पैसे कमा रहे थे, लेकिन मेरे अपने पास कोई चीज नहीं थी। लोगों की नजर में वो ये समझते थे कि मैं शायद लाखों पाउंड कमाता हूँ, मगर तो उस वक्त मेरे राइट लेफ्ट, क्योंकि लोग बहुत कनेक्टेड थे मेरे साथ, मेरी वीडियो लाखों लोगों ने देख के वो चीजें बनाई थी, तो जब वो रिफंड कर रहे थे और वो बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे थे, तो अल्लाह की तरफ से तभी तो इम्तिहान है। तभी तो अल्लाह ये टेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये मेरा बंदा जो है, या सीधे रास्ते पे जाता है, या ये भी जो है वो उल्टी तरफ चलता है। तो बात ये है कि आप उस वक्त रुके, और अब अल्लाह ताला ने वो आपका टेस्ट जो है वो समझे एक तरफ हो गया, और अब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। $8,000 की आप बात करें प्योर प्रॉफिट, तो ये बात कोई अमेजोन के उसमें सोच भी नहीं सकता कि वो नए अकाउंट पे कर लेगा। सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, शायद इसलिए आप जैसे लोगों की वजह से अल्लाह ने मेरे दिल में डाली कि मुझे ये करना चाहिए। वरना आप यकीन करें, जितना टाइम मैं यहाँ दूंगा, अगर उतना उससे उसका 1/4 भी मैं अपने अकाउंट्स को दूं, तो मैं बहुत ज्यादा पैसे उससे ज्यादा कमा सकता हूँ। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, लेकिन मुझे इस वक्त टिकटॉक से रिलेटेड आप कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने खुद सीखा है। मैंने हर एक चीज, जब कोई कंटेंट नहीं था, जब कोई बताने वाला नहीं था, यकीन करें एक शिपिंग टेम्पलेट बनाते बनाते मुझे 36 घंटे लग गए, और मैं उन 36 घंटों में सोया नहीं था। मुझे ऐसे लग रहा था मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं वो बनाकर रहा, क्योंकि कोई वीडियो उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, कोई हेल्प। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों के लिए वो एक्सपीरियंस हो, आप लोगों के लिए मैं जितना आसान कर सकूं, लेकिन जो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो मेरे लिए खासी हाई है इन टर्म्स ऑफ पैसे, कि मैं मेरा अकाउंट इफेक्ट्स हो जाएंगे, या मैं लोगों को सर्विसेज दे सकता हूँ, मैं अकाउंट्स हैंडल कर सकता हूँ, मैं ब्रांड्स को टिकटॉक पे लेके जा सकता हूँ। तो ये चीजें जो हैं वो ऑब्वियसली हैं, मगर बात वही है कि बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड थे लोग। बिल्कुल ये कहना, मैंने कुछ दिन पहले वॉइस ऑफ ई कॉमर्स में एक पोस्ट की थी ये देखने के लिए कि लोगों का क्या ख्याल है, तो मैंने 2 3 ऑप्शंस दी, तो उसमें मैंने एक ऑप्शन ऐड की कि आपको, या आपने कुछ कमाया, आपने कुछ लुटाया ई कॉमर्स में, या आपको लगता है कि बस ई कॉमर्स है ही फ्रॉड। तो तकरीबन 100 में से 70 ने कहा कि हमें लगता है ये है ही फ्रॉड, और 30 ने कहा कि हमने तो सिर्फ लॉस किया, और 5 10 होंगे जिन्होंने कहा हमने कुछ कमाया। तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि इस लेवल की डिमोटिवेशन हो चुकी है कि अब इसको बेहतर करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की। अनफॉर्चुनेटली वो लोग सिखा रहे हैं जिन्होंने खुद कभी सेल नहीं किया, जिनको उस प्लेटफॉर्म का नहीं पता। और दूसरी बात यह है कि जो जिनकी सेल अच्छी है वो कहते हैं हमें क्या मुसीबत पड़ी है, हम जाके लोगों को बताएंगे ऐसे कारोबार करो। भाई लाहौर में, शालमी में, लिबर्टी में जिसका अच्छा कारोबार है, वो कभी आपको आके बताएगा कि ये मैं ये कारोबार करता हूँ, इतने पैसे बचते हैं, यहाँ आप मेरा होलसेलर है, वहां से जाके सामान खरीद लो, ऐसे कस्टमर आएगा उसको बेच लो। कभी भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो आज भी सेलर्स हैं, और वो चुप करके सेलिंग कर रहे हैं, वो कभी सामने नहीं आते, वो कभी शेयर नहीं करते। सो आई हैड दैट ऑप्शन एज वेल, लेकिन मैं देखता हूँ लोगों की मायूसी, और जो पाकिस्तान के हालात हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें मुझे, जिस हद तक भी अल्लाह ताला इस मेरी कोशिश को कबूल कर ले, तो मैं बस उसमें मुझे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है जब लोगों की दुआएं मिलती है। सो दैट्स द ओनली पर्पस। तो जी बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे काफी सेशन जो है वो इस तरह का रख लें। चलोगे, थैंक यू। थैंक यू जी, आपको बहुत शुक्रिया फीडबैक देने का। ठीक हो गया जी, चलो ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।